हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर माय इंडियन व्यूअर्स जो कि देख रहे होंगे। अभी मैं करंटली रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और मैंने पोस्ट वगैरह लगा दिया था। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि फिर बता रहा होता है कि मेरा ड्रीम है कि मैं जो एक यूजलेस बंदा बनूं और बस वेट करूं मरने के लिए, आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करूं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैं जो हूँ एक कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ जो कि फैंटेसी वर्ल्ड है। यहाँ पर इसके 3 साल हो चुके हैं कि ये यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इससे जो एक सिस्टम भी मिल चुका है और साथ में इसे काफी ज्यादा सीक्रेट्स भी मिल चुके थे जो कि इसके जिस बॉडी के अंदर आ चुका था उस बंदे के पास थे और साथ में विंग्स भी थे। लेकिन एक यहाँ पर चीज ये थी कि एमसी जो है मोटिवेट नहीं था कुछ भी करने के लिए, कल्टीवेशन वगैरह इन चीजों के लिए। और बता रहा था कि कल्टीवेशन और इमोर्टैलिटी जो है बहुत ज्यादा ही थका देने वाली है और ये सोच रहा होता है। लेकिन जो मेरे को हेवनली गॉड ने ये एबिलिटीज दे रखी है वो जो काफी ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं अगर उनको पता चला कि मैं इस तरीके से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और फिर बता रहा था कि चलो पुशअप करता हूँ कि मोटिवेशन आ जाए, लेकिन यहाँ पर इसकी फट जाती है, ये पुशअप भी नहीं कर पा रहा था। फिर बता रहा था कि भाई आज से कल्टीवेशन वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा, बाय बाय, ये चीजें नहीं कर पाऊंगा मैं अपनी लाइफ आराम से जीऊंगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सिस्टम आ जाता है और एमसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इसके सामने ये होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कि तुम्हें सिस्टम ने दे दिया है। अगर तुम जो इसे कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। और यहाँ पर एमसी की फट जाती है कि क्या यहाँ पर जो टाइम भी है कि मैं जो मर जाऊंगा इतने टाइम में, और यहाँ से भागने लग जाता है कि भाई मेरे को करना पड़ेगा और भाग रहा होता है और काफी ज्यादा टाइम गुजार जाता है इसके साथ और काफी दूर ये जाता है। और फाइनली ये एक माउंटेन है वहां पर आ जाता है और सोच रहा था कि भाई मेरी हालत खराब हो चुकी है और सोच रहा था कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं जो हूँ इस बीट को एक्टिवेट कर लूंगा। और इसने ऑलमोस्ट 3 महीने लगा दिए यहाँ पर पहुंचने में, मतलब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं इसके लिए और सोच रहा था कि फाइनली टाइम पे पहुंच चुका हूँ। और जैसे इसे क्लिक करता है यहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी आती है और इसका टास्क जो है कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आ जाता है कि चलो मैं सिचुएशन भी तुम्हें बता देता हूँ कि क्या सीन चल रहा है हेवनली पैलेस पर। और दरअसल ये हेवनली पैलेस जो है वो एक एरा माना जाता है, एक टाइम था जब गोल्डन एज था मार्शल आर्ट का, हेवनली मार्शल आर्ट्स का। और यहाँ पर पूरे 12 मार्शल आर्ट थे जो कि पीक लेवल पे थे, जो कि किसी को भी इस वर्ल्ड के अंदर हरा सकते थे आराम से, इतने ज्यादा ये पावरफुल थे। लेकिन ये जितने भी पावरफुल हो इनको हराने के लिए दूसरे लोग आ चुके थे जिन्होंने इसे हरा दिया था। और वो साल जब ये हार चुके थे 1473, वो जो है साल चल रहा था जैसे कि अभी 2000 चल रहा है ना। और मास्टरमाइंड इस सीन के पीछे जो था वो एक ग्रुप कहलाया जाता था ब्लैक फ्लेयर। और यहाँ पर आ जाता है कि अभी करंटली जो साल चल रहा है वो अभी 700 वाला साल चल रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट जो है 773 साल बाकी है इन चीजों को होने में, मतलब एमसी जो पास्ट के अंदर आ चुका है। और इसका टास्क ये होता है कि इसे जो है जितने भी मार्शल आर्टिस्ट है उन सबको पावरफुल बनाना है, जितना पहले थे उनसे भी ज्यादा। और अचानक से इसके लिए रिवॉर्ड भी आ जाता है जो कि ग्रेट सेज का कार्ड होता है और अगर एमसी लगा लेता है तो इसको जो है इसकी पावर मिल जाएगी कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पर सेकंड मेन टास्क भी आ जाता है और यहाँ पर होता है कि तुम्हें जो है एक माउंटेन पे जाना है, वहाँ पर मंकी किंग है जिसे इसे जो है वहाँ पर पावरफुल बनाना है, पूरे 30 गुना उसकी पावर बढ़ानी है। और एमसी भी शौक होता है जो कि बहुत सारे खतरनाक होता है। एमसी बता रहा होता है कि क्या वाला तुम्हारा, मैं जो हूँ ये नहीं करने वाला हूँ, और लग जाता है इसकी धुलाई करने में। फिर बता रहा था कि साला मैं जो आराम से लाइफ जीना चाहता हूँ, तुझे मेरे लिए ये चीजें कर रहा है, मेरे को पता है तुझे झूठ बोला है, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो जो यहाँ से चला जाता है और सोच रहा था कि चलो पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है तो मेरे को जो है चिंता नहीं करनी पड़ेगी और सारा मतलब मरने के लिए। और सोच रहा होता है कि चलो फिर मैं जो हूँ चलता हूँ यहाँ से। लेकिन डायरेक्ट टास्क आ जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही दिन है मिशन को कंप्लीट करने के लिए, अगर नहीं किया तो तू मारा जाएगा। और ज्यादा गुस्से के अंदर आ जाता है। फिर बता रहा था कि साला ये जो इंटेंशनली मेरे को टारगेट कर रहा है और फिर भागने लग जाता है कि मैं मरने वाला हूँ और इसी के साथ कर रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और 3 दिन गुजर जाते हैं और ये जो है एक फ्रूट माउंटेन पे पहुंच के आ जाता है जहाँ पर एफसी की फटी बड़ी होती है। फिर बता रहा था कि कैसा रहेगा इमोर्टल, हम जो बात कर लेते हैं, तुम्हें जो है गुस्सा नहीं करना चाहिए, वायलेंस यूज नहीं करना चाहिए। वो जो यहाँ पर आ चुके होते हैं एमसी को देख रहे होते हैं और वो एमसी को बता रहा होता है कि तुम जैसा बंदा जो है इस माउंटेन पे करके आ रहा है। और ये जो है 3 जो टॉप सेट होते हैं उनमें से एक का मास्टर है। और एमसी बता रहा था कि मैं एक्सीडेंटली जो हूँ घूम रहा था, हर्ष वगैरह उठा रहा था, तो मैं यहाँ पर आ चुका, तो मैं होप करूंगा कि तुम मुझे माफ कर दो। सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ कि मैं इनसे मिल चुका हूँ और यहाँ तक कि मैंने एनकाउंटर भी नहीं किया मंकी किंग को, अगर मैं जो हूँ उसे डिस्कवर नहीं करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन इसके फेस को देख कर लगता है कि ये जो है बुरा है, अच्छा नहीं है। जबकि फिर बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत किसी एक मॉडल को इस तरीके से टेरिटरी के अंदर आने की जहाँ पर मोस्टर और बीस्ट वगैरह होता है और तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। जो कि बता रहे थे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। जबकि एमसी बता रहा था कि रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। और ये एमसी बता रहे थे कि कैसा रहेगा हम जो इसका ब्लड निकाल देते हैं और इसे वो पिल टाइप की बना देते हैं जिससे मोस्टर्स आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो कि एमसी बता रहा था कि क्या मेरा जो ब्लड निकालेगा वो पड़ जाती है। और एमसी बता रहे थे कि रुको जरा, तुम्हारे कपड़े देखकर तो लगता है कि तुम जो राइजियस अलायंस है जो कि बुरे काम वगैरह करते नहीं है, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और साथ में जो है कल्टीवेशन के वर्ल्ड के अंदर ये भी रूल है ना कि तुम जो आम लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते हो। ये शौक हो जाते हैं और फिर हंसने लग जाते हैं एमसी पर। और फिर एमसी बता रहा था कि तुम जो बहुत ज्यादा क्यूट हो और इनोसेंट हो, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम कौन से रूल्स के बारे में बात करो, ऐसे कोई भी रूल नहीं है। जो मतलब स्ट्रॉन्ग बंदा है वो आराम से एक वीक बंदे को मार सकता है क्योंकि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है। एमसी बता रहा था कि क्या, और फिर बता रहा था कि यहाँ पर बताओ मैं जो हूँ तो मैं बता देता हूँ कि मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है और सोच रहा था कि भाई मेरे को अभी यही यूज करना पड़ेगा और मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जब मैं मंकी किंग से मिलूंगा। लेकिन इससे जो है
कुछ फीलिंग आ रही होती है, सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है और इसमें काफी ज्यादा पावर्स आ रही होती है उस मंकी किंग की। ये भी बता रहा था कि क्या हो रहा है अचानक से इसकी हो रहा को। एमसी भी सोच रहा था कि भाई ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। बता रहा था कि तुम जो हो रेडी मरने के लिए और तुम थे ना जो कि वीक लोगों को मारने वाले थे, तो कैसा रहेगा आज मैं तुम लोगों को सबक सिखा देता हूँ। लेकिन ये गायब हो जाता है। एमसी भी शौक होता है और सोच रहा था कि भाई क्या हो रहा है अचानक से, ये कैसे खत्म हो सकता है। यहाँ पर सिस्टम की तरफ से आ जाता है कि कांग्रेचुलेशन, जो सेज कार्ड था वो तुमने एक्टिवेट कर लिया है और तुम्हारा सेज जो है वो आता ही होगा इस बैटल के अंदर। तुम्हें 10 मिनट वेट करना चाहिए। जबकि एमसी बता रहा था कि क्या 10 मिनट, रुको जरा, तो मुझे मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था कि इसमें जो कूल डाउन टाइमर हो, क्या मतलब कि मैं जो ये पावर यूज नहीं कर सकता, वेट करना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और सोच भी रहा था कि ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड भी है। फिर बता रहा था कि यार मैं जो हूँ मरने वाला इस दफा। फिर बता रहा था कि जल्दी बताओ वो औरत जो है क्या था। यहाँ पर जो कोई इसे बुला रहा होता है और जिसे पीछे देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन आ चुका होता है, वो बंदा भी यहाँ पर आ चुका था। फिर बता रहा था कि किसे देख रहा है, मैं जो तेरे से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर और भी मंकीज आ चुके होते हैं। मंकी किंग जिसे ढूंढ रहा था वो ये है जो कि अभी रूकी स्टेज पे है, तो पूरी पावर इसके अंदर अभी नहीं है। और ये फिर इन्हें बता रहा होता है कि तुम लोगों जो कि मेरे जो है डिसेंडेंट को मार रहे हो जो कि मंकी के हैं, इन लोगों को। और ये सोच रहा होता है कि साला ये जो है कैसे आ गया, ये डिमोनिक लेवल का है। और सोच रहा होता है कि अगर मैं जो इसके कुछ लोगों को मार दूंगा वो भी काफी नहीं होगा इसे हराने के लिए। और अपनी एनर्जी और निकाल रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे जो अभी एंसेस्टर को बुलाना पड़ेगा। और फिर सबको बता रहा होता है कि तुम लोग क्या करो, जल्दी करो, मेरे लिए टाइम बाय करो ताकि मैं जो ये स्पेल कास्ट कर लेता हूँ जो कि काफी रहेगी। और फिर बता रहा था कि मास्टर सच में तुम जो ये कह रहे हो, ये बंदा जो है कोई आम चीज नहीं है, ये जो है मंकी किंग है, ये जो है डीमन लेवल पे है और तुम हमें बता रहे हो कि हमें जो है इसे रोकना पड़ेगा, जबकि तुम जो एक लो लेवल की स्पेल को भी कास्ट नहीं कर सकते हो। और ये जो और हो चुका है अब जो है मरने वाले। जबकि ये फिर बता रहा था कि नोसिस बंद करो, अगर मेरे ट्रेजर जो है काफी ज्यादा एनर्जी को जमा कर लेते तो मैं जो इसे आराम से मार सकता हूँ। ये फिर बता रहा था अच्छा तुम जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, ठीक है चलो फिर मैं वेट करता हूँ। ये जो है बैठ जाता है। फिर बता रहा था कि तुम चिंता नहीं करनी चाहिए, जितना भी चीजें लगानी करो, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। और ये भी डरे हुए होते हैं, इसी भी सोच रहा था कि सही है मेरे पास भी टाइम है, 8 मिनट होते हैं। और ये भी बता रहा था कि ठीक है, और 5 मिनट गुजर जाते हैं। और फिर बता रहा था कि अच्छा फाइनली डन हो गया हो, मैं जो और ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। और ये जो है ऊपर काफी ज्यादा जा चुका होता है। और ये इसे बता रहा था कि सच में तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, मुझे जो है ये इमोर्टल वेपन दे दिया गया है सिस्टर से। और इसमें यही एक जो बुराई है वो ये कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसको कास्ट करने में, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। क्योंकि ये भी बता रहे थे कि सच में इमोर्टल वेपन है। और दूसरी बता रही थी मैंने जो है पूरी लाइफ ऐसी चीज नहीं देखी है, सच में ये जो है मरने वाला है। और आ जाते हैं इस पर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें आ रही होती है जो कि इसकी तरफ। और ये जो हंस रहा होता है पागलों की तरह। और ये भी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा प्रेशर है और इसके जो जितने भी लोग होते हैं उनकी भी हालत खराब हो रही होती है। और जैसे अटैक आ जाते हैं यहाँ पर और इससे लग जाते हैं यहाँ पर। और ये हंस रहा होता है कि तुझे मर चुका है, तुम्हारी हिम्मत किसी तरीके से बहुत ज्यादा एरोगेंट होने की। लेकिन आवाज आ जाती है कि लगता है कि तुम जो हो बहुत ज्यादा पहले से ही सेलिब्रेट कर रहे हो। और जैसे पीछे देखते हैं यहाँ पर मंकी किंग आ चुका होता है। और फिर बता रहा था कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। और फिर बता रहा था कि चला क्लोजली देखना, मैं जो अपनी पावर दिखा देता हूँ। और जैसे यहाँ पर पंच मारता है साइटाबे की तरह बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है इसके बाद से ही। और ये सारे भी शौक हो जाते हैं कि भाई इसने माउंटेन के अंदर होल कर दिया, वो भी सिर्फ विंड से ही, मतलब पंच पूरा मारा भी नहीं। और ये जो गिर जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। और ये जो भीख मांग रहा था कि प्लीज मेरे को छोड़ दो, लेकिन इसकी जितनी भी एनर्जी इनकी तरफ आ रही होती है। और जैसे नीचे देखता है और ये जो एमसी को देख रहा होता है यहाँ पर नीचे, डरा होता है कभी मेरे को मारने वाला है क्या। और फिर बता रहा था कि मिस्टर बिग शॉट मैं जो इनके साथ नहीं हूँ। और 35 सेकंड बचे होते हैं। फिर बता रहा होता है कि चलो तुम जो मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहे हो, एमसी की तरफ आ जाता है अटैक करने के लिए। एमसी भी डरा होता है और यहाँ पर आ जाता है कि सिर्फ 33 सेकंड ही बचे। एमसी बता रहा था कि सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ, एक्चुअली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हारे लिए ही। और 30 सेकंड और बचे होते हैं। फिर एमसी बता रहा होता है कि मैं जो अप्रेंटिस बनने के लिए आता हूँ। ये फिर बता रहा था कि अप्रेंटिस। एमसी बता रहा था कि हाँ मास्टर प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो अपनी डिसेबल की तरह। हमारे बारे में काफी ज्यादा अच्छी बातें सुनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो हमारा डिसेबल बन जाऊँ। यहाँ पर 20 सेकंड अभी भी बचे होते हैं और भी बातें इसके बारे में कर रहा होता है। सोच रहा था कि और ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ये फिर बता रहा था कि सच में मैं जो इतना ज्यादा फेमस हूँ। एमसी बता रहा था कि सच में तुम्हें जो हर कोई जानता है। यहाँ पर 5 सेकंड बचे होते हैं। फिर बता रहा होता है कि अच्छा तो अगर सब लोग जो है जानते हैं तो तुम्हें जो है मरना ही है। अभी 3 सेकंड बचे होते हैं। एमसी बता रहा था कि क्या, और 2 सेकंड बचे होते हैं। एमसी बता रहा था कि सिंपल ये कि तुम लोग जो है वर्दी नहीं ह्यूमन मेरे डिसेबल बनने के लिए। और 1 सेकंड जैसे ही हो जाता है ये को मारता है। और फिर देख रहा था कि क्या हो चुका है, वो किधर गया। क्या वो जो है मोर्टल था ना, आराम से तो मैं मार सकता था। और जैसे ही पीछे देखते हैं एमसी जो इनकी पावर ले सकते हैं। फिर बता रहा था कि ये जो है 12 बॉसेस है, उनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये भी सोच रहा था कि अचानक से हो क्या रहा है, इसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा एनर्जी जा रही होती है। एमसी देख रहा होता है, रुको सर, एमसी ने इसी का ही रूप ले रखा है। और ये सोच रहा था कि ये और जो बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है और इनके सामने से गायब हो जाता है और इसके पीछे जाता है और रख के इसे मारता है। फिर बता रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे जो है रिफाइन करने की। और इसकी जो है धुलाई कर रहा होता है लगातार। और फिर बता रहा था कि प्लीज मैं कसम खाता हूँ मुझे छोड़ दो, मैं गलत था। और ये भी शौक होता है। और फिर बता रहा होता है कि ये जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। और फिर बता रहा होता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए यूजलेस बंदे के साथ, आज मेरे साथ फाइट करने के लिए। एमसी से देख रहा होता है और ड्रैगन को भी, लेकिन डायरेक्ट किसी की आवाज आ जाती है। और फिर बता रहा हूँ कि इमोर्टल है कि इमोर्टल आ चुका है, प्लीज मुझे जो बचा दो। और हंस रहा होता है कि फाइनली हेवन से जो है ट्रू इमोर्टल आ चुका है, तुम लोगों की खैर नहीं है। और ये आ जाते बता रहा होता है कि तुम लोग जो झुक्यों नहीं रहे हो। ये फिर बता रहा था कि साला तू हेवनली पहले से आ चुका है, जहाँ से भी आ चुका है। और मैं फ्यूचर के अंदर जरूर जो उस जगह पे जाऊंगा और तबाही मचाऊंगा वहाँ पर, अपनी एनर्जी यूज करता है इस पर अटैक करने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। और वो हंस रहा होता है। फिर बता रहा होता है कि तू बहुत ज्यादा एरोगेंट हो और यही तुम कर सकते हो और ज्यादा पावर लगा रहा होता है। और ये शौक हो जाता है कि क्या
क्या? हम बता रहे थे कि मैं जो इसे इजीली तोड़ सकता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और सोच रहा था कि साला ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ कल्टीवेशन कर रहा था काफी ज्यादा सालों से, और जितने भी लोएस्ट मॉन्स्टर थे छोटे रल के अंदर वो भी पावरफुल इतने ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है ये सारा। मैं सोच रहा था कि मैं जो बस यही से ही जा रहा था और ट्राई कर रहा था कि मैं जो बहुत ज्यादा कूल हो पाऊं, और इसे जो है खा लेता है और ये जो शौक हो जाता है कि क्या ये कैसे मर सकता है। और इस ड्रैगन से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और ये भी देख रहा था, बता रहा था कि इसने जो ब्रेक थ्रू कर लिया है और ये यहाँ पर गिर चुका होता है कि भाई क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, एक इमोर्टल जो है मर सकता है इस तरीके से, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरे ही ड्रैगन के अंदर। सोच रहा होता है ड्रैगन के फाइनली मैं जो इवॉल्व हो चुका हूँ 12 विंग के ड्रैगन के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा औसम है। वह भी मैंने इवॉल्व कर लिया है, तो वो मंकी जो है मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ऊपर देखा है उस मंकी का वो शिकाती इसी तरह, और ये फिर बता रहा था कि ये क्या है, और यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और यहीं पर ये जो है मारा जाता है, और ये भी शौक होता है मंकी, और जितने होते हैं वो भी शौक हो चुके होते हैं। और मुझे बता रहा हूँ, मेरे को माफ करना, ये मेरी पहली दफा था इसको यूज करने के लिए, तो मेरे को पता नहीं था कि कितनी ज्यादा पावर यूज कर चाहिए इसे मारने के लिए, और इसकी फटी बड़ी होती है। फिर बता रहा था कि सिर्फ स्टिकी नीचे आ चुकी, इस तरीके से इसे मार सकता है ये। और ये बता रहा था कि किस तरीके का जो हीरो होता है वो रिलाई रहता है एक वेपन पे। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो कैसा रहेगा, हम जो है फाइट कर लेते हैं हाथों से ही। ये बता रहा था। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम जो कम्पीट करना चाहते हो स्पीड के अंदर या फिर किसी और चीज के अंदर, जो भी होगा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ चैलेंज। और ये बता रहा था कि साला तुझे रिलाई अपने पावर पे, तुम्हें जो प्रिटेंडिंग बंद करना चाहिए, और मैं अपने वीकेस्ट एट्रीब्यूट यूज करूंगा, अपनी स्पीड यूज करूंगा तुम्हें हराने के लिए। एमसी बता रहा था अच्छा तुम्हारी जो वीकेस्ट एट्रीब्यूट है वो स्पीड है, वो हंसने लग जाता है। और बता रहा था एक जगह के बारे में कि वहाँ पर जो है सुप्रीम इन्फिनिट लोटस है, तुम्हें पता ना उसके बारे में। ये फिर बता रहा था कहाँ रहा था कि किस तरह का जो भी वो लेकर आ जाता है सबसे पहले वो जो है जीत जाएगा, और डायरेक्ट रेस स्टार्ट हो जाती है। और ये अपने क्लाउड को बुलाता है और डायरेक्ट जाने लग जाता है, जो कि एमसी से काफी ज्यादा ही फास्ट होता है। और ये भी शौक होता है। फिर बता रहे थे वो आइलैंड जो पूरे 1 मिलियन माइल की दूरी पर है, और जैसे सामने देखते हैं एमसी गायब हो चुका होता है। और फिर बता रहा था कि दूसरा मंकी भी जा गया, हमें वो आइलैंड दिखाया जाता है, और यहाँ पर ये डायरेक्ट जो है अपने उस क्लाउड से गिर जाता है, ये उसे ब्लेम कर रहा होता है, जबकि वो बात ही नहीं मानता इसकी। और फिर बता रहा था कि ये जग जो जानबूझ के ये चीजें कर रहा है, लेकिन जैसे पीछे देखते हैं वो लोटस यहाँ पर होता है। और फिर बता रहा था कि फाइनली मैं जीत चुका हूँ। और काफी ज्यादा देर गुजर जाती है, हमें जो है वापस से वही माउंटेन दिखाया जाता है। और इसे बता रहा होता है कि तुम जो काफी ज्यादा लेट आ चुके हो, मैं जो हूँ पहले से यहीं पर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं जो हूँ कुछ चीज के साथ डील कर रहा था, जबकि वही क्लाउड से गिर चुका था, इसकी हालत खराब हो चुकी थी। और इसे बता रहा था कि तुम्हें जो शो ऑफ नहीं करना चाहिए, तुम भले पहले जो है आ चुके हो, लेकिन तुम्हें जो है वो लोटस नहीं मिला है, तो मैं जीत चुका हूँ, हार चुके हो। जबकि बता रहा था अच्छा तुम्हें कैसे पता है कि मेरे को मिला नहीं है। आइए फिर बता रहे थे इसलिए क्योंकि मेरे पास है। आइए भी शौक होते फिर बता रहे थे कि सच में ये जो है सुप्रीम इन्फिनिट लोटस है उस आइलैंड से, ये सच में यहाँ पर लेकर आ चुका है, और वो भी इतने ज्यादा कम टाइम के अंदर। और ये जो है बता रहे थे कि सच में ये जो है ट्रूली से जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसकी तारीफें कर रहा होता है, ये भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और देखता है फिर एमसी को, और बता रहा था कि हाँ ठीक है, मैं जो एडमिट करता हूँ कि मेरे पास जो है वो लोटस नहीं है। ये फिर बता रहा था कि हाँ तुम्हारे पास नहीं है, तुम जो लेकर भी नहीं आ सकते हो, तुम हार चुके हो। और बता रहा था कि दरअसल रीजन ये कि मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बॉडी जो है बहुत ज्यादा तेज भागेगी। तो जैसे ही मैं भागने लग चुका था, तो मैंने जो है डायरेक्ट अट्रैक्ट कर ली थी अटेंशन बोर्ड से, तो इसलिए मैं डायरेक्ट रुक चुका था, और मैं चाहता नहीं कि उनकी अटेंशन मुझे मिल जाए, तो मैं जो लोटस नहीं लेकर आ चुका हूँ, और सारे लोग भी देख रहे होते हैं और ये हंसने लग जाते हैं। उसे बता रहा था कि भाई इतना सारा झूठ बोल रहे हो, हंस रहा होता है कि तुम अट्रैक्ट कर रहे थे गॉड के अटेंशन को, क्या तुम्हारी एबिलिटी इतनी सारा खास है, सारे हंस रहे होते हैं। और फिर बता रहा था कि बस बहुत हो चुका है। और उसे बता रहा था ठीक है चलो फिर देखना, और तुम्हें आगे बंद नहीं करनी चाहिए, और डायरेक्ट यहाँ से भागने लग जाता है। और फ्लैश की तरह यहाँ पर जो है गोल गोल टोर्नेडो आ जाता है, और काफी ज्यादा बड़ा होता है, और ये सारे भी डरे होते हैं, और ये जगह हिलने लग जाती है, और डायरेक्ट यहाँ पर आंखें खुलने लग जाती है गोड की, अलग अलग गोड की, और ये भी देख रहा होता है इन सबको। और फिर बता रहा था कि भाई ये क्या, ये तो सच बोल रहा था, और वापस यहाँ पर आ जाता है। और एमसी की भी खुद फटी पड़ी होती है, सोच रहा था कि क्या ये नेसेसरी है कि मैं जो इस तरीके से ऑल आउट जा चुका हूँ, और मुझे जो है ये एबिलिटी अगली दफा बहुत ज्यादा कैजुअली यूज नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस मूवमेंट के अंदर जो है इसकी इतनी ज्यादा फट चुकी थी अपने लाइफ के अंदर पहली दफा, और इसे इस फीलिंग के बारे में पता चल चुका था कि ये फीलिंग जो है फ्रस्ट्रेशन थी कि इस बार बहुत ज्यादा पावर नहीं है। और फिर बता रहा था कि मैं जो हार चुका हूँ, लेकिन फिर बता रहा था कि नहीं मैं जो रिफ्यूज कर, तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, तुम्हारे पास बहुत सारा लग्जरियस इक्विपमेंट्स वगैरह है, तो इसलिए तुम जो जीत चुके जो कि अनफेयर है। और बता रहा था अच्छा कैसा रहेगा, मैं जो तुम्हें अपने इक्विपमेंट दे देता हूँ, तुम उसे पहन लो, फिर रेस करते हैं, फिर जो है अपना चैलेंज वापस करते हैं, ताकि तुम्हारे पास कोई भी यूज नहीं होगा कि मैं किस तरीके से जीत चुका हूँ। और फिर एमसी बता रहा था कि ठीक है मेरे को दे दो, तेरे को पता चल जाएगा, और तुझे फिर रो रहा होगा, और सोच रहा था रुको जरा ये अच्छा नहीं है, और फिर यहाँ से जाने लग जाता है। फिर बता रहा था कि चलो आज जो है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अगले दफा जो है फिर बैटल करेंगे, और सब लोगों को बता रहा था कि चलो चलते हैं। और एमसी भी देख रहा था कि क्या हो रहा है। फिर बता रहा था कि बॉस ये जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर तुम्हारे पास ये इक्विपमेंट होगा तो तुम जो इसे आराम से हरा सकते हो। और इसे बता रहा था कि तुम्हें जो है जरूर रिवेंज लेना है, तुम्हें ये चीजें करनी चाहिए, वरना हम जो है कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने सिस्टर को ये चीजें। फिर बता रहा था कि ठीक है तुम्हें जो अनोइंग नहीं करना चाहिए, मुझे जल्दी करो इक्विपमेंट जो है लेकर आ जाओ, मैं जा रहा हूँ चेंज करके आ जाऊंगा। और उसे सोच रहा था कि यार मेरे को फीलिंग आ रही है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है, और मेरे को लगता है यार कपड़े ये चुरा के चला जाएगा, जबकि सारे लोग देख रहे होते हैं। और जब ये लग जाता है इस कपड़े को पहनने में, एमसी आ जाता है, देख रहा होता है, हंस रहा होता है, और सोच रहा था कि नहीं और आ जाता है एमसी पर अटैक करने के लिए, जबकि एमसी इसके पीछे हंस रहा होता है। क्या हो चुका है भाई। और जैसे बाहर निकल के आ जाता है, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके हाथ
पे ये टैटू होता है फनी टाइप का, जिसमें ये सारे भी देख लेते, फिर बता रहे थे कि क्या ये जो है डीमन किंग है। जब ये गुस्से में आ जाते फिर बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे जो है हंसने की, अगर मैं भले डीमन किंग हूँ, क्या मैं जो हूँ एक क्यूट सा टैटू बना नहीं सकता हूँ। फाइट करने लग जाता है जब वो उससे शादी कर रहा होता है और फिर कर जाते हैं। फिर बता रहा था कि यार क्यों एक माचो मैन टाइप का बंदा जो है क्यूट सी चीजें को पसंद नहीं कर सकता है, और मैं जो कैसे और लोगों से फेस करूंगा और मैं कैसे अपनी रिस्पेक्ट वापस से गेन करूंगा। और थोड़ी देर बाद चीजें पहन के आ जाता है और सोच रहा था कि यार मेरे को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, मुझे फोकस करना चाहिए इस बैटल पे, और रेडी हो जाता है। और ये फिर बता रहा था कि हाँ ये इक्विपमेंट जो है इशू था, इसकी वजह से तुम जीत चुके थे, और डायरेक्ट आ जाते हैं अटैक करने के लिए। और जैसे ही पहुंचता है और फिर सोच रहा था कि यार इस पंच को क्या नाम दूं, लेकिन कोई नहीं, इसे एक आम पंच दे दूंगा। और जैसे रुक के मारते यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और पूरा शॉक वेव पूरे मतलब गैलेक्सी में फैल जाता है। भाई यहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब डिफरेंट फ्लैशबैक होते जो भी होते हैं, भाई मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या चीजें चल रही है यहाँ पर, मतलब शायद से ये सारी फीलिंग कर रहा है। और फिर बता रहा था लगता है कि मैं जो हूँ सब चीजों को फेस कर चुका हूँ कम टाइम के अंदर, और यहीं पर ही गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही उठता है और सोच रहा था कि भाई क्या हो चुका है मेरे साथ, और हमसे बता रहा था कि क्या हो चुका है, ये पंच भी तुम झेल नहीं पाए, और ये जो एक पावर है रल्म का, क्योंकि फिर बता रहा था कि मुझे जो ये पावर कैसे मिल सकती है। और फिर इसे यार मतलब बातें करने लग जाते हैं कि किस तरीके से तुम इस पावर को हासिल कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा फोकस है एक ही चीज के अंदर, तुम्हें और चीजें करनी चाहिए अपने पावर को बढ़ाने के लिए। तुम्हारे जो लेवल है अभी तक वो जो है कंप्लीट भी नहीं है सही तरीके से, जिससे ये और ज्यादा शौक हो जाता है। और सोच रहा होता है कि ग्रेट डाउ जो मेरी टेक्निक है वो कंप्लीट नहीं है, और इसका जितना भी भरोसा होता है खुद पे वो सब टूट जाता है। और फिर इसके लिए एक नया डोर खुल जाता है उम्मीद का, और इसके अंदर एक ऐसा रास्ता था जो कि किसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था उसे, और पूरे एक नई जर्नी थी। यहाँ पर आ जाता है कि सक्सेसफुली तुमने जो इंक्रीज कर दिया है 30% इसकी और ज्यादा पावर को, तो मिशन जो है कंप्लीट हो चुका है। और इसे दूसरा बाची का कार्ड मिल जाता है, लगता है दूसरा नंबर इसका, इस बाची के बाद जाएगा एमसी। और यहाँ पर जो एमसी खुश होता है कि चलो कोई नहीं, मेरे को जो है हर एक मिशन कंप्लीट करने के बाद एक कैरेक्टर मिला जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, मैं जो हूँ सेफ रहूंगा, मेरे को कुछ भी नहीं होगा। जबकि ये यहाँ पर आ चुका था फिर बता रहा था कि मास्टर प्लीज मुझे अपनी डिसाइबल की तरह ले लो, और इसके सामने गिर जाता है। फिर एमसी बता रहा होता है कि डिसाइबल लेना जो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम एक कांड नहीं करोगे। जबकि फिर बता रहा होता है कुछ भी बोलो मैं जो हूँ कुछ भी करने वाला हूँ। और एमसी फिर बता रहा होता है कि ठीक है तुम्हें जो है कसम खानी है कि तुम जो हो आज के बाद से ये बख्शो वाले बख्शोदिया नहीं करोगे, क्यूट टाइप की चीजों को अपने टेटूज वगैरह नहीं बनाओगे या फिर पसंद नहीं करोगे। ये फिर बता रहा होता कि क्या, और फिर बता रहा होता कि ये जो किस तरीके से रिक्वायरमेंट है। बता रहा था अगर तुम जो है कसम खा लेते हो तो मैं जो तुम्हें डिसाइबल की तरह ले लूंगा। अब तुम्हें जो है डिसाइड करना है कि तुम्हें जो है ट्रू माचो मैन बनना है या फिर वही बच्चियों को चीजों पसंद करने वाला बंदा बनना है। जगह ये फिर बता रहा था कि ये तो काफी सारी इसकी बटी होती है। और फिर बता रहा था कि सॉरी लेकिन मैं जो ये नहीं कर सकता हूँ। और बता रहा होता कि मुझे पता है कि एक स्ट्रॉन्ग बंदे को ये चीजें पसंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ रेजिस्ट नहीं कर सकता इन चीजों से, और तुम जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि मुझे कैसा फील हो रहा है। यहाँ पर एमसी हंस भी रहा होता है। और फिर बता रहा था भाई मैं मजाक कर रहा था, तुम जो फूलो अगर ये तुम्हारी चीज किसी को चोट नहीं पहुंचाती है और तुम्हारे कल्टीवेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है तो तुम जो हो कुछ भी कर सकते हो। और मैं जो किसी को भी मॉक नहीं करता हूँ, लेकिन साले सब लोगों को मॉक कर रहा होता है। और फिर बता रहा होता है कि किसी ने भी अगर बोला कि तुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है फ्यूचर के अंदर, तो तेरा मास्टर आएगा उसकी धुलाई करने के लिए। और फिर बता रहा था कि क्या कर रहा है, चलो चलते हैं, ये जो जा रहा होता है। और यहाँ पर ये सारे भी आ रहे होते कि हमें भी डिसाइबल की तरह ले लो, जब कैसे बता रहा था बहुत सारे मैं जो किसी को नहीं लेने वाला हूँ, जो कि वो दूसरे भी आ रहे होते हैं। और फिर सोच रहा होता है कि एक चीज जो है मेरे को समझ नहीं आ रही इस वर्ल्ड के बारे में, कि ये जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मंकी किंग के जो फॉलोअर्स थे एक वो वाइवन था जिसे जो अभी नहीं होना चाहिए था, साथ में ये बंदा जो मैजिक यूज कर रहा था उसे भी इस एरा के अंदर अभी के लिए नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सारे कोई रिएक्ट भी नहीं कर रहे थे जब इन चीजों को यूज कर रहे थे। और जहाँ तक मेरे को याद है तो जो वेस्टर्न मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो अचानक से आ चुकी थी, वो जो है पूरे 700 साल बाद आनी थी, लेकिन अभी अचानक से क्या हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम आ जाता है जिससे हिंसी की फट जाती है। और फिर बता रहा था कि साला अचानक से क्यों आ रहा है, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाता है कि मिशन 3 जो है आ चुका है, तुम्हें जो है ढूंढना है यंग मिस वल्करी को। अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो फिर उसके जो पोटेंशियल है, दरअसल मुझे पहले लग रहा था पावर बढ़ानी है, लेकिन पावर तो बढ़ानी है वो जो है खुद ही बढ़ाएंगे, लेकिन एमसी को उनका जो पोटेंशियल है उसको 30% ज्यादा करना है ताकि पहले से 30 गुना और ज्यादा पावरफुल हो जाए। हमसे बता रहे थे कि सच में ये जो है पहली फीमेल वल्करी है, और ये टाइटल भी बहुत सारी खतरनाक है। हमें दूसरी कंट्री दिखाई जाती है जहाँ पर जो है हमें एक डीमन दिखाया जाता है जिसको पकड़ लगा होता है। और ये फिर बता रहा होता है डीमन के, मैं जो सोच नहीं सकता था कि इस तरीके से रूलर भी होगी नेशन के अंदर, जो कि स्मॉल नहीं होंगे बल्कि पावरफुल होंगे। हमें बादशाह दिखाई जाती है जो कि इससे की लीडर होती है और क्वीन होती है। और फिर बता रहे थे कि पूरा 3 दिन लग चुके हैं तुम्हें पकड़ने के लिए, फाइनली मैंने जो है तुम्हें पकड़ लिया है। और बादशाह ये भी बता रही होती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम जो हो यहाँ से भागने नहीं वाले हो, इस जो चेन से निकलने नहीं वाले हो। ये फिर बता रहे थे अच्छा, और ये अपना एक लेवल बता रहे थे कि मैं जो हूँ वहाँ पर पहुंच चुका हूँ, जबकि बादशाह बता रहे थे कि क्या एक पोर्टल आ जाता है जो कि ये उसमें जाने लग जाती है और देखने के साथ एक दूसरे रल्म के अंदर आ चुकी होती है। और फिर बता रहे थे कि कैसा रहा, ये जो है अमेजिंग है ना। और फिर बता रहे थे कि ये जो है मेरा पावर है, ये मेरे डोमेन है, इससे तुम बाहर नहीं जा सकते हो, और ये जो काफी ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं। और बादशाह को डायरेक्ट जो है ये बांध लेता है, और मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा चीजें दिखा सकता, यूट्यूब को पसंद नहीं आता जब बादशाह बंधी हुई होती है। और ये फिर बता भी रहा होता है कि तुम्हें जो है बस मैं ही
मैनिपुलेट कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। और आज जो है तुम हार चुकी हो तो ये पूरी कंट्री जो है अब मेरी हो चुकी है और साथ में जो है तुम मेरी हो चुकी हो। बाक्षी भी देख रही होती है क्या हो रहा है, मजे ले रही है क्या, और उसे बता भी रहा था कि माय डियर क्वीन। और यहाँ पर एमसी दिखाया जाता है जो कि आ चुका होता है इस कंट्री के बाहर। फिर बता रहा था कि फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इस साल ये मिशन करना पड़ रहा है मेरे को। जबकि ये भी आ जाता है फिर बता रहा था कि मास्टर ये जो है सही रहेगा इस तरीके से। एमसी बता रहा था कि तुमने जो इम्प्रूव कर लिया है, जरा मेरे को दिखाओ कैसे हो तुम। ये फिर बता रहा होता है कि मुझे जो क्यूट चीजें पसंद है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है और ये बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है। जबकि एमसी बता रहा था कि नहीं एम्बेरेसिंग नहीं है, मैंने तेरे को बता दिया ना कि ये जो है पार्ट है तुम्हारी ट्रेनिंग की और नेचुरली तुम जो फ्यूचर में अंडरस्टैंड करोगे कि मैं बोल के आ रहा हूँ और तुम्हें जो है मैं कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ और तुम बहुत ज्यादा अडोरेबल हो। एमसी सोच रहा था कि एक्चुअली में जो है ये मैं जानबूझ के करने वाला था ये सारी चीजें, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदे हमसे मिलते जो कि एनिमीज होते हैं तो अगर वो इस छोटे को देख लेंगे कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है तो वो हमें मारेंगे नहीं तो हम बच जाएंगे। और यहाँ पर ये आ जाते हैं एमसी को बता रहे होते हैं कि लगता है कि तुम्हें जो इस जगह के बारे में नहीं पता है और तुम बहुत ज्यादा अनफेमिलियर हो इस जगह से और यहाँ पर अभी आ चुके हो ना। और बता रहा होता है कि तुम जो काफी ज्यादा दूर से आ चुके हो तो कैसा रहेगा, तुम्हें जो एक जगह भी चाहिए होगी रुकने के लिए, तो हमारे पास जो है एक अच्छा सा एक्साइटेड प्रोग्राम है जिससे तुम जो रिचार्ज भी हो सकते हो। जबकि एमसी बता रहा होता है कि क्या सोचने लग जाता है कि क्या ये जो है वो स्ट्रिप क्लब की बात कर रहे हैं क्या, और सोच रहा था कि नहीं भाई ये जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है ये काफी ज्यादा प्योर है, मेरे वाले वर्ल्ड जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और ये फिर आ जाता है बता रहा था कि मेरे पास ब्यूटीफुल यंग लड़कियां हैं। एमसी बता रहा था कि क्या, और फिर बता रहा था कि मेरे को जो नहीं चाहिए, मैं अभी भी जो हूँ अंडर एज हूँ, बड़ा नहीं हूँ। और फिर बता रहा था कि हॉनेस्टली बताओ तो हमारा जो बॉस है उसने ऑलरेडी कंट्रोल ले रखा है इस सिटी की और ये सिटी हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो इसके अंदर जितनी भी बाक्षियां है वो हमारे अंडर आ चुकी है जिसे तुम ले सकते हो। उनसे बता रहा था कि क्या अंडर कंट्रोल आ चुका है। और ये फिर बता रहा था कि अगर तुम बिलीव नहीं करते हो तो जरा इसे देखो, और कोई बॉल टाइप का होता है जिसमें जो है अलग अलग बाक्षियां होती है जो कि मैं ज्यादा माल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि खतरनाक पोजीशन के अंदर होती है और एमसी भी देख रहा होता है इसे। और फिर बता रहा था कि ये सारे जो है फेमस लड़कियां है इस सिटी से, तो कैसा रहेगा तुम जो अभी एक्साइटेड हो चुके हो ना देखकर। अगर तुम्हें जो है अभी भी मजा नहीं आ रहा तो हमारे पास और टाइप की बाक्षियां हैं, ये बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते, इसकी तो मतलब धुलाई कर दी है तो काफी ज्यादा बुरे हालत में लग रही है वो। फिर बता रहा था कि कैसा रहेगा हम जो और भी मतलब खतरनाक टाइप की बाक्षियां दिखा सकते हैं, तुम जो चाहो उस तरीके से लड़कियां मिल सकती है, जैसे कि ये यहाँ पर चोट के निशान भी है इसके, जिससे इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आ जाता है इसे रख के मारने के लिए। और फिर बता रहे थे कि क्या हो रहा है तुम लोग कर क्या रहे हो, और ये आ जाते बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी। वैसे मुझे मंकी किंग का समझ में नहीं आ रही, थोड़ी देर पहले ये एमसी को मारने वाला था कि ये ह्यूमन है लेकिन अभी एक ह्यूमन लड़की के लिए इतना ज्यादा सीरियस हो रहा है। और बता रहे थे कि मैं जो हूँ जस्टिस लेकर आऊंगा, लेकिन एमसी से रोक देता है। ये फिर बता रहे थे कि मास्टर, और फिर बता रहे थे कि सॉरी मेरा डिसाइपल है, ये अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाता है, इसके लिए सॉरी, और यहाँ से जाने लग जाते हैं। और ये फिर बता रहे थे कि क्या हम जो इसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं, जबकि दूसरा बता रहा होता है कि ये जो बहुत ज्यादा कावड़ है इस तरीके से भाग चुके हैं तो ये वो लोग नहीं है जिसे हम जो है ढूंढ रहे हैं। और जब यहाँ से जा रहे होते हैं और ये भी काफी ज्यादा गुस्से के अंदर होता है। और फिर एमसी बता रहा होता है कि तुम्हें अभी भी गुस्सा है, ये फिर बता रहा होता है कि नहीं। और फिर एमसी बता रहा होता है कि देखो अगर उन्होंने जो बोल रखा है अगर वो सच है कि उन्होंने कंट्रोल ले रखा है पूरी सिटी का, तो तुम्हें सच में लगता है कि फिर इन्हें जो है ये काम करने की जरूरत है जो कि अभी थोड़ी देर पहले ये चीजें कर रहे थे कि एक तरीके से कस्टमर ढूंढ रहे लड़कियों के लिए। भाई इनके पास बहुत ज्यादा पैसे भी तो होने चाहिए ना, इतने ज्यादा पावर के अंदर आ चुके हैं और लगता है कि ये जो है जानबूझ के ये इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उन जैसे लोगों को ढूंढने के लिए जो कि इस बात को सुन के आ जाएंगे यहाँ पर। तो इन्होंने एक बेट लगा दिया है और इनका एक बहुत बड़ा प्लान है इसके पीछे, जो कि फिर बता रहा था अच्छा इसने जो सोचा नहीं होता कि ऐसे भी हो सकता है। और बता रहा था कि हाँ और चाहे जो कुछ भी हो जाए हम जो है इसे इलिमिनेट करके ही रहेंगे इन स्कम्स को, मेरा कोई भी प्लान नहीं है इन्हें छोड़ने के लिए। और ये भी बता रहा था कि मास्टर मैं जो हूँ रॉन्ग था और मुझे लग रहा था कि तुम जो कावर्ड हो थोड़ी देर पहले जो तुमने अपनी पावर्स दिखाई थी वो भी जो है फेक थी, एक इल्यूजन था और तुम जो डिजर्व कर रहे थे पनिशमेंट को, लेकिन अभी जो है मेरे को पता चल चुका है कि तुम किस तरीके से बंदे हो कि इतना ज्यादा सोच रहे हो। सोच रहा था कि भाई इसने मतलब बुलजाई कर दी है कि इसे ऑलमोस्ट पता चल चुका था कि मेरे पावर जो रियल नहीं थे। और फिर बता रहा होता है कि नहीं मैं जो बहुत ज्यादा अच्छा बंदा हूँ इस तरीके से बंदा नहीं हूँ। और फिर बता रहा होता है कि चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें जो है चुपके से सिटी के अंदर घुसना चाहिए ताकि हमें जो गार्ड ना पकड़ ले। ये फिर बता रहा होता है कि ठीक है मुझे फॉलो करो। जबकि यहाँ पर किसी की आवाज आ जाती है कि तुम दोनों यहाँ पर जो हो और तुम्हारे कंपेनियन को मैंने पकड़ लिया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जबकि यहाँ पर वो दूसरे होते हैं जो कि डोल बन चुके होते हैं, जबकि एमसी भी देख रहा होता है। और फिर बता रहा होता है कि रुको जरा, ये वही दो लोग थे ना जो थोड़ी देर पहले हमें मिले थे। और यहाँ पर आ जाते हैं कि कांग्रेचुलेशन, तुमने जो है बंदा ढूंढ लिया जिसको तुम ढूंढ रहे थे, टारगेट को। एमसी बता रहा था कि रुको जरा, वो लड़की जिसे मैं ढूंढ रहा था वो ये है, और वो काफी ज्यादा गुस्से के अंदर होती है। फिर बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने जो है लाइन को क्रॉस कर लिया है। और आ जाती है एमसी पर अटैक करने के लिए। एमसी बता रहे थे कि रुक जाओ सिस्टर, मेरी जो एक्सप्लेनेशन सुन लो, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। और ये आ जाते फिर बता रहे थे कि मास्टर क्या तुम्हें कोई जरूरत है एक्सप्लेनेशन देने की। और भाई सब ये तो आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाता है कभी भी, और आ जाते हैं यहाँ पर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर ये आ जाता है, फाइट शुरू हो जाती है इनकी, लेकिन ये जो इसे मार देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो है शेडो क्लोन होता है उसका, और वो यहाँ पर आ चुका होता है इसे मारने के लिए। और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और उस बाक्षी की हालत खराब कर देता है ये, लेकिन वो फिर भी उठ जाती है। फिर बता रहा था कि बहुत ज्यादा रेयर है कि तुमने मैनेज कर लिया है, मेरे पंच को ले लिया है हेड ऑन, तो चलो वापस से मेरा टर्न आ चुका है। लेकिन देखने के साथ बाक्षी आ जाती है, रख के मारती है और इसकी हालत खराब कर देती है और डायरेक्ट आके यहीं पर ही गिर जाता है और वापस भी उठ जाता है।
है और ये भी देख रही होती है। एमसी भी बता रहा होता है कि बहुत सारी स्ट्रोंग है कि ये जो है पूरे 2 राउंड तक टिकी रही है और इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। एमसी यहाँ पर आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, चलो मैं जो हैंडल कर लेता हूँ। और सोच रहा होता है एमसी के भाई टाइम आ चुका है कार्ड यूज करने के लिए। जबकि फिर बता रहा होता है कि ये लड़की जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं जो हूँ पहले होता तो मैं जो हूँ इसे मार नहीं पाता, लेकिन अभी जो है मैंने मास्टर की टेक्निक जो है सीख ली है। एमसी बता रहा था कि क्या बोले तुम्हारा कि तुमने जो सीख ली है, ये फिर बता रहा था कि हमने सीख लिया, उसे मास्टर कर लिया है। जबकि एमसी बिलीव ही नहीं कर रहा होता है और फिर बता रहा था कि ये सच है कि मैंने जो इसे मास्टर कर लिया है। और यहाँ पर जो लग जाता है उससे यूज करने में, और यहाँ पर काफी ज्यादा ऑरा आ रहा होता है जिससे ये लड़की भी शौक हो जाती है। और ये फिर बता रही होती है कि ये जो 2 ऑरा को मिक्स कर रहा है मुझ पर अटैक करने के लिए, और डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पर एमसी भी काफी ज्यादा शौक होता है। फिर बता रहा होता है कि सच में ये वही पावर है, और इसने सिर्फ वो पावर देख ली थी, उसने ऑलरेडी मास्टर कर लिया है उस एबिलिटी को, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये भी सोच रहे होते कि ये जो है अच्छा नहीं है, अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी, और वो भी अपनी एबिलिटी यूज करता है। बहुत बड़ा एक बॉल आ जाता है और ये अपनी स्वॉर्ड निकाल देती है बहुत ज्यादा, जो कि रेडी हो जाती है इस पर अटैक करने के लिए। जबकि ये देख लेते फिर बता रहे होते कि रुको जरा, ये प्रेशर जो इससे आ रहा है वो इससे नहीं है बल्कि इसके स्वॉर्ड से, क्योंकि हर एक स्वॉर्ड जो है एक आर्टिफैक्ट है, और इसे जो आर्टिफैक्ट का ज्यादा पता होता है क्योंकि ये अपनी पूरी लाइफ आर्टिफैक्ट्स को ढूंढ रहा था, लेकिन इसे कोई भी नहीं मिला था। और ये भी रेडी हो जाता है कि मुझे भी ऑल आउट जाना पड़ेगा, लेकिन देखने के साथ वो सारे स्वॉर्ड इसकी तरफ आ रहे होते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। और देखने के साथ ये फिर बता रहा था कि बहुत ज्यादा क्लोज था और यहाँ पर गिर जाता है, जिससे एमसी भी आ जाता है। फिर बता रहे थे कि क्या तुम ठीक हो, और ये बता रहे थे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन टेम्परेरी मेरी बॉडी जो मूव नहीं कर रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे थोड़ी रेस्ट करनी है। एमसी बता रहे थे कि ठीक है, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस टेक्निक को और ज्यादा मास्टर करना चाहिए। जो कि बहुत सी बता रही थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट जो है वो डीमन किंग होगा और इसका इतना ज्यादा प्रेशर होगा। और एमसी भी काफी ज्यादा शौक होता है देख करके भाई ये तो अभी भी ठीक है। और बता रही थी कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया है। जबकि एमसी बता रहे थे कि रुक जाओ, तुमने जो है मिसअंडरस्टैंड कर लिया है और हम जो है कोई भी बंदे नहीं है किसी डीमन किंग वगैरह के। और ये फिर बता रहा होता है कि तुम जो हो क्यों वेस्ट कर रहे हो इतना ज्यादा टाइम, इसे जो है मारो। जो कि एमसी बता रहा था कि रुक जाओ, अपना मुंह बंद कर, हर दफा जो है फाइट और लोगों को मारने से कुछ भी नहीं होता है, अपना ब्रेन भी यूज किया कर। और सोच रहा था कि अभी भी 10 मिनट है मेरे को वो कार्ड यूज करने के लिए, तो कुछ ना कुछ बातें करके टाइम जो है लगाना पड़ेगा। और एमसी फिर बता देते हैं कि हम जो है राइजियस इंडिविजुअल्स हैं, हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारे भी सेम इंटेंशन है यहाँ पर। ये फिर बता रही होती है हाँ, और फिर बता रही होती है कि तुम जो बोल रहे हो कि तुम उनके साथ नहीं थे, तो एविडेंस क्या है कि तुम उनके साथ नहीं थे। हम बता रहे थे कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, लेकिन बिलीव कर लो कि हम जो उसकी तरह नहीं है शेमलेस वगैरह, हम इसकी तरह काम भी नहीं करेंगे। और फिर बता रहा होता है कि तुम्हारे से बहुत सारा हीरोइक और आ रहा है, और भी बातें मतलब कर रहा होता है, मक्खन लगा रहा होता है बात ठीक है, और इसे बता भी रहा होता है कि तुम जो इनोसेंट लोगों को तो नहीं मारोगी ना। ये फिर बता रहे थे मैं जो नहीं मारूंगी, मैं जो हूँ अच्छे काम करती हूँ, लोगों को बचाती हूँ। और फिर बता रही होती है अगर तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो ये जो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा मेरे लिए कि मैं जो तुम लोगों को जाने दूं, और तुम्हें जो मेरे साथ बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए। हमसे बता रहा होता है कि तुम्हें जो पैनिक नहीं करना चाहिए, मेरे पास एक सोल्यूशन है। कैसा रहेगा, अगर तुम जो हमें सिटी के अंदर लेकर चले जाओ, अगर तुम्हें कोई भी सस्पिशन लगता है तो तुम हमें मार सकती हो। ये फिर बता रही थी अच्छा, और फिर बता रही होती है ठीक है चलो फिर, ये जो है एक अच्छा आइडिया है, और एक तरीके से एमसी से फंसा देता है बहुत सारा बातें करके, और ये फिर जाने लग जाते हैं। एमसी सोच रहा था कि फाइनली मैंने जो है इसे डिसीव कर लिया है। और ये फिर बता रही होती है कि मैं जो हूँ हमेशा अकेले रहती हूँ, मुझे जो और लोग पसंद नहीं है जो कि मेरे पास बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो तुम्हें जो डिस्टेंस रखना चाहिए। हमसे बता रहा था कि तुम्हें जो चिंता नहीं करनी चाहिए, इतने ज्यादा कोल्ड हार्टेड नहीं होना चाहिए, और हम जो है फ्रेंड्स है ना। और बात रख के मारती, फिर बता रहे थे कि अपना हाथ हटाओ मेरे से। एमसी भी डरा होता है, एमसी बता रहे थे कि ठीक है साइड पे हो जाता है। और इसके साथ ये जा रहे होते हैं और एमसी भी अवॉइड कर रहा होता है कि ज्यादा पास में ना पहुंच जाए। और ये फिर बता रहा होता है कि इस लड़की के पास बहुत सारे आर्टिफैक्ट है, लगता है कि ये लड़की जो है बेटी है वो स्वॉर्ड डीमन की। एमसी बता रहा था कि स्वॉर्ड डीमन। और ये फिर बता रहा होता है कि हाँ तुमने जो उसके बारे में कभी नहीं सुना है। एमसी बता रहा था कि है कौन, कि तुम जो इतने ज्यादा सीरियसली उसके बारे में बातें कर रहे हो। ये फिर जो है स्वॉर्ड डीमन के बारे में बता रहा होता है कि वो जो है एक पीक फिगर है हेवनली पैलेस मार्शल रैंकिंग के अंदर, जो कि टॉप रैंक पे मे भी होगा या फिर टॉप में से किसी रैंक में होगा। और वो साथ में मेंबर भी एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है शीजा नाम की उसका। हमसे बता रहा था अच्छा लेकिन वो लोग है क्या, जो कि फिर बता रहा था कि मेरे को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। हमसे इसे बता भी रहा होता है कि ये जो अच्छा सोल्यूशन नहीं है कि तुम मुझसे इतने ज्यादा दूर रह रही हो। सोच रहा होता है कि चलो थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। और फिर बता रहे होते कि कैसा रहेगा, बाद में हम जो मिलकर फाइट करेंगे तो हमें जो एक दूसरे के बारे में जानने का मौका भी मिल जाएगा और स्ट्रेटेजी भी बना लेंगे। क्योंकि फिर बता रही होती है कि किसने बोला है कि तुम जो मेरे साथ फाइट करोगे मिलके। जबकि हमसे बता रहा होता है कि ये जो सेफ नहीं होगा अगर मैं और ये मंकी जो है मिलके तुम्हारे साथ फाइट करेंगे। और फिर बता रही होती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जो अकेले ही सब कुछ कर सकती हूँ। हमसे भी देख रहा होता है कि क्या, और ये फिर उस लड़की को बातें सुना रहा होता है कि तुझे इतना ज्यादा एक्ट क्यों करे कि तू पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी लेवल पे है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले जीत सकती हो। जब एमसी इसका मुंह बंद कर लेता है फिर बता रहा था कि ठीक है बस बहुत हो चुका है। और एमसी को बता रही होती है कि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जो उनसे फाइट करूंगी, अगर मैं मर जाती हूँ उसके बाद जो है तुम्हें आ जाना चाहिए उनसे फाइट करने के लिए, लेकिन उससे पहले जो है तुम्हें नहीं आना चाहिए कुछ भी करने के लिए। और जा रही होती है। एमसी पे सोच रहा होता है कि ये लड़की जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन इसको देखकर मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है लोनलीनेस की। और फाइनली ये जो है वहाँ पर आ चुके होते हैं और सोच रहा होता है कि इस डोर के बाद जो सिचुएशन है वो क्या होगी उसके बारे में सोच रहा हूँ। एमसी को वापस बता रही होती है कि एक दफा बता देना चाहती हूँ कि तुम्हें जो
इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी चीज के अंदर। बता रहे थे ठीक है मैं जो समझ चुका हूँ। और ये जो जाने लग जाते हैं और जैसे देखते हैं यहाँ पर जो है एक पता कोई मोस्टर टाइप का आ चुका होता है और फिर बता रहे थे कि अच्छा दूसरा जो है इडियट ग्रुप आ चुका है लोगों का और लगता है कि इसने जो सब लोगों को खा लिया क्योंकि यहीं पर हड्डियां लग रही है और कल्स वगैरह है। एमसीबी सोच रहा होता है कि सच में ये जो डीमन किंग लेवल का है, मैं गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ कि मैं जो हूँ सेफ रहूंगा। हमें जो कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा इससे फाइट करने के लिए। जबकि ये जो गुस्से के अंदर होता है कि साला इस बको जो है मैं बाहर निकाल दूंगा, बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है। और यहाँ पर डायरेक्ट बहुत सी रेडी हो चुकी होती जाने के लिए। जबकि एमसी बता रहा था तुम्हें जो चार्ज नहीं करना चाहिए, मैंने जो कोई प्लान सोचा नहीं है। और क्या होगा अगर ये जो डायरेक्ट अटैक कर लेता है हम पे, जबकि ये चली जाती कुछ भी नहीं बोल रही होती और वो भी अटैक कर रहा होता है इस पर, बात भी लगी होती है, डिफेंड कर रही होती है। और यहाँ पर फाइट शुरू। भाई मैं फाइट नहीं समझा सकता, ये बात याद रखना। लेकिन बात डायरेक्ट इसमें छेद कर देती है और भी छेद करने लग जाती है। भाई सब साइटामा कुछ ज्यादा सीरियस इसने ले रखा है और यहीं पर ही मारा जाता है, जिसे एमसीबी शॉक हो जाता है। फिर बता रहे थे सच में एक सिंगल स्ट्राइक से इसने खत्म कर दिया इसे। लेकिन यहाँ पर देखने के साथ डीमन आ चुका होता है और फिर बता रहा होता है कि मेरा छोटा पेट जो है बहुत ज्यादा क्यूट था, तुम लोगों ने उसे एक ही ब्लॉक के अंदर मार दिया और तुम जो सच में वर्दी हो गॉड डीमन की ब्लड लाइन की। और ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है पहले से। और ये फिर बता रहे थे कि तुम्हें जो मेरे बाप के बारे में पता है। और ये फिर बता रहा होता है कि मेरे को जो उसके बारे में मतलब बहुत ज्यादा ही पता है। और फिर बता रहा होता है कि हमारा जो बहुत टाइम से दुश्मनी चल रही है और फाइनली तुम यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं जो उसे नहीं मार सकता तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अटैक रेडी कर लेते इस पर करने के लिए। और ये जैसे ही शौक हो जाती है, जबकि ये भी देख रहे होते कि ये और ये जो बादशाह को बता रहा होता है कि मैं जो हूँ काफी ज्यादा खतरनाक realm के अंदर हूँ, एक तरीके से इनविंसिबल हूँ। और इसकी तरफ अटैक करता है और इसे बांध देता है। लेकिन बादशाह भी अपनी अटैक यूज कर रही होती है यहाँ पर और ये सारे स्वॉर्ड्स आ जाते हैं और ये खुद को भी निकाल देती है। जबकि ये फिर बता रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि तुम जो मेरे डोमेन के अंदर थी। और ये फिर बता रहे होते कि कोई भी जो है ऐसी चीज नहीं होती इनविंसिबिलिटी, और तुम्हारा जो पावर है वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। लेकिन ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो है वो डिवाइन आर्टिफैक्ट से बनी हुई है जो कि काफी है तुम्हें मारने के लिए। और अगर तुम्हारी पावर जो है कंपेयर की जाए उस मंकी से तो तुम जो बहुत ज्यादा वीक हो। ये फिर बता रहे थे कि ऑफ कोर्स, लेकिन क्या तुम जो है इसे कंपेयर कर सकते हो मास्टर के साथ। जबकि इसे बता रहा था कि अपना मुंह बंद कर, अगर इसने जो हमारी बात सुन ली तो ये अटैक भी कर सकती है हम पे। और ये वापस अपनी एबिलिटी यूज करता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा स्केलेटन्स आ जाते हैं। और फिर बता रहे थे कि इसका क्या यूज है इतने ज्यादा चीजें यूज करने का। और ये जो है चेरी ब्लॉसम टेक्निक यूज करती है और अटैक इस पे करती है और यहाँ पर बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जो कि एमसी भी देख रहा होता है। फिर बता रहा था कि दोनों साइड जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मंकी को बता रहा था कि साला तू रिकवर हुआ है कि नहीं, जबकि वो फिर बता रहा था कि नहीं। ऐसे बता रहा था कि अच्छा तो चलो मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ बचने के लिए। और यहाँ पर आ जाता है कि कार्डियो एक्टिवेट हो चुका है और तुम्हारी पावर जो 5 मिनट के अंदर आ जाएगी। ऐसे सोचा कि 5 मिनट चलो झेल लेते हैं। और यहाँ पर ये अभी भी लगी होती है और ये अपना अटैक यूज करता है और काफी बड़ा जो स्केलेटन है वो आ जाता है। लेकिन बादशाह फिर भी और जितने स्केलेटन होते हैं उनको मार के आ रही होती है और अपना एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड इसकी तरफ अटैक कर रही होती है। और यहाँ पर बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इसकी हालत खराब हो जाती है। फिर बता रहा होता है कि ये और नहीं हुआ है और फिर बता रही थी बादशाह के जरा मेरे जो है आंखों में देखना। और ये अपनी एबिलिटी लगा लेती है और ये अचानक से इसके डोमेन में चला जाता है और बादशाह को भी देख रहा होता है। और फिर बता रही होती है अगर तुम जो हो डोमेन के बारे में बात कर रहे हो जो कि एब्सोल्यूट डोमेन है, तो शायद से मेरे जो इल्यूजन आर्ट्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और ये यहीं पर ही गिर जाता है। जबकि एमसी देख रहा था फिर बता रहा था कि क्या हो चुका है। और मेरे को जहाँ तक देखकर तो लगता है कि वो जो है मरा नहीं है, यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। और जबकि मंकी भी बता रहा था कि हाँ लगता है कि ये जो है रूमर्ड ब्लड लाइन की सीक्रेट टेक्निक है ये लड़की जो यूज कर रही है। और ये फिर बता रहे थे कि इसके आगे दे रहो यही जो है इसकी पावर का राज है। और ये बादशाह इसे बता रहे थे कि तुम्हें डिफीट एडमिट कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम जो और फाइट नहीं कर सकते हो। जबकि ये भी बता रहे थे कि हाँ मुझे पता था मैं जो तुम्हारा मैच नहीं हूँ क्योंकि तुम जो हो स्वॉर्ड डीमन की बेटी हो, लेकिन कभी तुमने जो है सोचा है कि मैंने स्पेसिफिकली इस कंट्री पर अटैक क्यों किया है। जबकि बादशाह देखती है और ये आ रहा होता है फिर बता रहे थे कि ऑफकोर्स क्योंकि मुझे जो है ये फॉर्मेशन चाहिए थी इडियट। और यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें लगने लग जाती है जो कि इसने स्पेल कास्ट कर रखी होती है और ये पूरी सिटी ही उसके अंदर आ जाती है और इसे भी काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है। और फिर बता रहे थे कि बहुत ज्यादा खतरनाक प्रेशर है। और ये फिर बता रहे थे कि भाई सरप्राइजिंग है ये कंट्री जो एक बेट था तुम जैसे लोगों को यहाँ पर लेकर आने के लिए ताकि वो जो है इस फॉर्मेशन के अंदर आ जाए और मैं जो हूँ फिर आराम से उन लोगों को मार सकता हूँ। और तुम्हारे जैसा बंदा भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है इस फॉर्मेशन के अंदर, जबकि और भी अपनी एनर्जी लगाती है। और फिर बता रहे थे कि तुम जो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपनी और एबिलिटी यूज करती है। जो कि एमसी भी देख रहा होता है कि मंकी भी बता रहा था कि ये टेक्निक मैंने पहले नहीं देखी है और ये भी देख रहा होता है। अब बादशाह फिर बता रही होती है कि तुम जो बहुत सारी शान लग रहे हो, क्या हो चुका है, क्या तुम कॉन्फिडेंट के अंदर हो कि तुम जो हो मुझे फेस कर सकते हो। और ये फिर बता रहा होता है कि भाई मैं तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता हूँ, तुम्हारी ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये फिर बता रहे थे तो तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो। और ये फिर बता रहे थे कि शांत वो जो है नेचुरली इतने ज्यादा चीजों को तय कर मैं आ चुका हूँ। और इनफैक्ट मैं जो हूँ वेट कर रहा था कि तुम जो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करो, क्योंकि ये फिर बता रहे थे कि क्या और ये अपनी फॉर्मेशन यूज करता है। और ये भी शौक हो जाती है देखकर कि क्या ये हो सकता है। और डायरेक्ट इसकी रिंग से एनर्जी निकलती है और उनको जरा ये स्केलेटन निकल रहा है बादशाह के बॉडी से, जिसे देखकर एमसी भी शौक हो जाता है और ये भी शौक हो जाता है। और ये तो हंस रहा होता है कि ये जो काम कर रहा है। और फिर बता रहा होता है कि तुम जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना, मैंने जो पहले से ही वीकनेस डिस्कवर कर ली थी तुम्हारी इस एबिलिटी को।
देखो अब जो है तुम्हारी ये ओरिजिनल बॉडी जब मैनिफेस्ट कर लेगी इस चीज को, तो तुम्हें जो भी डैमेज होगा तो वो जो है ओरिजिनल बॉडी को पहुंचेगा, जिससे तुम जो आराम से मर सकती हो। देखो मैं बाहर से तुम पर अटैक नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा ट्रम्प कार्ड जो इसे जेल लेगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं जो अंदर से अटैक कर लेता हूँ तुम पे। ओएमसी भी देख रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि रुको जरा, वो पहले जो खिलौने थे इसने जो है अपने स्टोरेज पॉकेट के अंदर रख दिए थे, जो कि पहले से ट्रैप था, और ये डायरेक्ट आ जाता है इस लड़की को मार रहा होता है और इसकी हालत खराब कर देता है, और फिर वापस से रखे मारता है इसे। यहाँ पर बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, भाई वापस से लगा पड़ा है, क्या बोलूं मैं, लेकिन इसकी हालत खराब कर देता है। भाई इस लड़की को मैं नहीं दिखा सकता हूँ ये किस पोजीशन में पड़ी हुई है। फिर बता रहा होता है कि क्या हो चुका है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम रिग्रेट कर रही हो ना। मेरे लोगों ने भी काफी सारे इमोशन आए हैं जब उन्होंने कन्फ्रंट किया था तुम्हारे बाप को, अगर तुम जो अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाओगी तो तुम जो हो मारी जाओगी, जबकि ये ऐसी ही पड़ी होती है। और फिर बता रही थी कि तुम्हारा स्किल जो है वो इंफीरियर है, मतलब मेरे से नीचे है। अच्छा तो मुझे चैलेंज दे रही हो, वो आ जाते इसे गले से पकड़ता है, लेकिन डायरेक्ट जो ये यहाँ से दूसरी जगह पे चली जाती है, तो ये भी देख रहा था। फिर बता रहा था कि क्या मैंने मिस कर लिया है, चले ये किसने किया, लेकिन देखने के साथ एमसी कन्वर्ट हो चुका था बादशाह के अंदर, जो कि इसने ट्रांसफॉर्मेशन ले रखी होती है। और फिर इसे बता रहा होता है कि तुम जो हेल्प भी नहीं मांग रही है मुझसे आखिरी दम तक। और भाई साहब ये स्वॉर्ड के ऊपर जो है तैर रहा है कि आग के ऊपर, भाई स्वॉर्ड लग रही है मेरे को तो। अब बादशाह भी फिर देख रही होती कि तुम को हटा रही होती कि तुम जो वही लड़के ना जो कि पहले से थे, तुम जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। जबकि एमसी बता रहा था कि तुम मुझे रैंडमली मूव नहीं करना चाहिए, मेरा स्किल जो अच्छी नहीं बैलेंसिंग के अंदर भी गिर सकता हूँ। जबकि ये देख रहा था, फिर बता रहा था कि हाँ तुम जो एक आम नहीं हो। सोच रहा होता है कि मैं जो इससे पहले और क्यों नहीं सेंस कर रहा था, लेकिन सोच रहा था कि वैसे भी मेरे को इस लड़की का वीकनेस पता चल चुका है, तो मैं जो इसे मार दूंगा आ रहा होता है और अटैक करता है। और जैसे यहाँ पर अटैक पहुंचने वाला होता है, और ये फिर बता रहे थे कि पीछे देखो वो जो है अटैक कर रहा है, लेकिन जैसे ही एमसी पीछे देखता है, भाई एमसी बोलूं कि बादशाह बोलूं, और फिर बता रहा था कि बस ये तुम्हारी पावर है। यहाँ पर बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, अब बादशाह भी शौक होती है देखकर, और ये भी हंस रहा होता है। यहाँ पर जानवर भी डरे होते हैं लगता है। एमसी बता रहा था कि मैं जो तुम्हें अपना ट्रू रल्म जो है दिखा देता हूँ अपनी इस पावर को, और जैसे नीचे देख रहा होता है उसे, उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और फिर बता रहा था कि तू एमसी इसके पास जब आ जाता है, और फिर बता रहा था कि भाई क्या बोल रहा था तू, और तुम्हारा मुंह काफी ज्यादा टाइम से खुला हुआ है, अब जो है बोल देना क्या बोल रहा था तू। और ये फिर शायद से ऐसी स्टोरी बता रहा होता है कि एक समुद्र के अंदर जो एक मछली होती है, जो कि छोटी मछलियों को खाने लग जाती है, और वो इसकी तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है लगातार, और जितने और भी स्ट्रॉन्ग चीजें आती थी इसे भी यह खा लेता था, जो भी इसे मिलता था मारने के लिए। और यहाँ तक कि छोटी मछलियां भी इसके बारे में बात नहीं करती थी डर के मारे, और ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और सोच रहा होता है कि भाई मैं जो हूँ वर्ल्ड का किंग हूँ, लेकिन एक दिन अचानक से पोर्टल आ जाता है। पोर्टल बोले तो या फिर जो है टोर्नेडो टाइप का, से ये जो है ऊपर आसमान में चला जाता है, लेकिन जैसे ही नीचे देखते हैं इसे जो है असलियत पता चल जाती है वर्ल्ड के बारे में, कि भाई ये जिस वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं उसमें जो है ये छोटा सही चीज है, और साथ में जो समुद्र है सबसे बड़ा वाला, उसके अंदर तो ये भाई कुछ भी नहीं है उन चीजों के सामने जो कि उसमें रहते हैं। और उस टाइम इसे पता चल चुका था कि भाई रियलिटी क्या है, उसका मुंह खुला रह गया था, और इसका भी सेम सीन यही होता है कि इसका मुंह भी खुला रहता है देखकर एमसी को। और शायद से ये मछली वाली स्टोरी जो थी इसकी पिछली लाइफ के अंदर थी, कि ये पिछली लाइफ के अंदर इस तरीके से था और रेनकार्नेटेड हो चुका है इस मॉन्स्टर के अंदर, और सोच रहा था कि मैं जो बहुत ज्यादा एरोगेंट था, कि मैं सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये जो एमसी के सामने गिर जाता है और बता रहा था कि मैं जो सरेंडर करता हूँ मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को छोड़ दो। जबकि एमसी शो करता था, फिर बता रहा था कि क्या साला मैंने ये एबिलिटी यूज कर ली, अपना पूरा कार्ड यूज कर लिया, ये जो इस तरीके से सरेंडर कर रहा है। यहाँ तक इसने जो है फाइट भी मेरे साथ सही तरीके से नहीं की है। जबकि एमसी बता रहा था नॉनसेंस बनना बंद कर दे, चलो जो है फाइट करते। जबकि फिर बता रहा था कि नहीं मैं जो फाइट नहीं करना चाहता हूँ, तुम जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। एमसी लग जाता है इसकी धुलाई करने में कि भाई मैंने जो कार्ड यूज कर लिया, अब जो है तू मेरे साथ फाइट करेगा। और ये लड़की भी कंफ्यूज होती है, देख रही होती है। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका बाप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस पर, और इसे याद था कि ये जो है फॉलो कर रही थी अपने फादर को, और वो जो है बहुत ज्यादा चीजों से होकर इसे गुजार रहा था कल्टीवेशन करने के लिए। बेचारी कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है, और इसका बाप इससे क्या करा रहा है, लेकिन इसका बाप इसे बिल्कुल भी किसी चीज में सपोर्ट नहीं करता था। और यहाँ तक कि जब इसका बाप मतलब सोता भी था या फिर ये भी सोती थी, खाना खाती थी, तो ये उसके पास जा भी नहीं पाती थी, वो इससे काफी ज्यादा दूर रहता था, और ये अपनी पूरी लाइफ इस तरीके से अकेले थी। लेकिन अचानक से एक दिन इसे यहाँ पर एक वुल्फ टाइप का मिल जाता है, जो कि लाइफ में पहली दफा था कि इसे एक क्रिएचर मिल चुका था, जिसके साथ मतलब ये रहने लग चुकी थी, या फिर बोले तो एक तरीके से क्लोज हो चुकी थी। और ये बहुत ज्यादा अनफेमिलियर थी इस फीलिंग पे इसके दिल के अंदर इसके लिए। लेकिन देखने के साथ ही इसके बाप ने उसको मार दिया, और ये काफी ज्यादा शौक थी उस टाइम। जबकि फिर बता रहा होता है कि तुम जो क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो इसे अडॉप्ट करने के लिए, जैसे कि कोई मतलब लो लेवल वाले लोग जो करते हैं। और फिर बता रहा होता है कि मुझे आंसर दो, और ये फिर बता रही थी कि सॉरी फादर। और फिर बता रहा होता है तुम्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए औरों की तरह, और तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कल्टीवेशन का है बस। और ये बेचारी का दिल टूट चुका था उस टाइम, और उसके बाद इसने कभी भी अप्रोच नहीं किया था एक लिविंग चीज को। और इसी के साथ टाइम गुजरता रहा, दिन गुजरे, फिर साल गुजरा, और ये हमेशा जो है अकेले रहती थी इस हार्श एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन इसके बाप ने जो बात इसे गई थी कि तुम अगर अकेले रहोगी तो तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगी, वो बात सच थी कि ये जो है स्ट्रॉन्ग हो रही थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के साथ इसने अपने इमोशन खो रखे थे। लेकिन अभी जब ये चीजें देख रही है कि मतलब इमोशन क्या होता है, किस तरीके से सीन होता है, और सीन ये था कि इसको अपनी
बाप की जो बात है वो एक तरीके से झूठ लगने लगी, क्योंकि इसके बाप ने बता दिया था अगर अकेले रहोगी तो स्ट्रॉन्ग हो जाओगी, लेकिन एमसी जो है लोगों के साथ रहता है तो ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके बाप के लेवल जितना है। और पहली दफा लाइफ के अंदर ये जो है क्वेश्चन करने लग चुकी थी अपने बाप को कि इसके बाप ने जो इसे बात बताई थी वो सच भी थी कि नहीं, और ये एमसी के पास आ जाती है। जबकि एमसी तब भी लगा होता है, फिर बता रहा था कि साला तुम्हारी वजह से मेरी एनर्जी जो है वेस्ट हो चुकी है, और वो आ जाती है बताने के लिए कि क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ, क्या तुम मुझे अपने डिसेबल की तरह ले सकते हो, तो जिस एमसी भी शो हो जाता है कि क्या, और यहाँ पर आ जाता है कि तुमने जो सक्सेसफुली इसका पोटेंशियल बढ़ा दिया है 35%। एमसी बता रहा था कि क्या मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसे कार्ड भी मिल जाता है एक दूसरे बंदे का। जबकि एमसी शो हो जाता है, फिर बता रहा था कि क्या मिशन ऐसे ही कंप्लीट हो चुका है। हमें अंडरवर्ल्ड की सिटी दिखाई जाती है, पैलेस की जगह होती है जहाँ पर ये लड़का पावर यूज कर रहा था इस क्रिस्टल पर, और ये डीमन भी इसे देख रहा होता है और इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है जिससे ये टूट जाता है। जबकि फिर बता रहा था कि सच में तुमने जो है इस और को तोड़ दिया जो कि ड्रैगन ऑर्ब है, सिर्फ अपने प्रेशर से तुम काफी ज्यादा पावरफुल है कि तुम जो टॉप 100 मार्शल आर्ट के रिस्क में आराम से जा सकते हो। जो कि फिर बता रहा था कि नहीं मैं जो हूँ कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक ट्रेश टाइप का, मैं कैसे जो कम्पीट कर सकता हूँ जिसे लोगों से। और जब ऐसी बातें कर रहा होता है तो इसका बाप आ जाता है, फिर बता रहा था कि तुम जो हो फील करो कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हो। जबकि फिर बता रहा था कि नहीं फादर ऐसा नहीं है, और इसका बाप भी सेम उसी लड़की की बाप जैसा ही होता है कि ये जरा देना तुम जो इतने ज्यादा प्राउड हो, थोड़े से क्रैक लेकर आ चुके हो, और इसके सामने से खत्म कर देता है। और फिर बता रहा था कि किस तरह अभी भी खुद को फील करो कि अमेजिंग हो तुम, जबकि ये कुछ भी नहीं कर रहा होता, और डायरेक्ट आ जाता है कि भाई क्वेश्चन पूछा है आंसर दो, और उसको बुरी तरीके से मारता है, और फिर वापस से आगे पकड़ लेता है और इसे बता रहा था कि तुम्हारा जो करंट लेवल है और तुम्हारी जितनी पावर है वो जो है गार्बेज है, तुम्हें और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हें और दिन अकेले जो है कल्टीवेशन करनी चाहिए, और ऐसे स्कम बोल रहा होता है। ये फिर बता रहा था कि ठीक है। वहाँ में जो है इस जगह पे दिखाया जाता है जो कि टेम्पररी कैंप लगा होता है, और यहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन देखने के साथ इन्हें एक बॉक्स टाइप की मिल जाती है जिससे ये तो डर जाते कि ये क्या है। जबकि दूसरा बता रहा था कि क्या पता कोई हम पर प्रैंक कर रहा हो, लेकिन देखने के साथ कोई इसे मार देता है, और ये जैसे ही पीछे देखता है यहाँ पर बहुत ज्यादा डीमंस आ चुके होते हैं। जबकि ये फिर बता रहा था कि ये क्या, ये कहाँ से आ चुके हैं, और इसे यहीं पर ही मार देते हैं ये भी, और पूरे 10 दिन गुजर जाते हैं। और एमसी ने जब वो कंट्री पूरी बचा दी थी, जितने भी लोग थे वो एमसी को बहुत ज्यादा रीपे करना चाहते थे, लेकिन बड़े मुश्किल से एमसी उस सिटी से निकल के आ गया था, क्योंकि वो नहीं छोड़ लेते कि हम जो है रीपे करेंगे, तुमने इतनी सारी चीजें हमारे लिए कर ली है, और सोच रहा था कि हम जो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है। और साथ में ये सीन भी हो चुका है कि मंकी अभी तक उठा ही नहीं है, वो जो है अभी भी रिकवर हो चुका है, तो वो डीप स्लीप के अंदर जा चुका है, तो इसलिए 10 दिनों से एमसी जा रहा है इस लड़की के साथ सिर्फ अकेला ही है, और इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछता रहता है कि तुम्हारी हॉबीज क्या है, जबकि वो इतनी ज्यादा बातें नहीं कर सकती है क्योंकि उसने पहले कभी भी लाइफ में किसी से बातें नहीं की थी। एमसी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था ये बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, और सोच रहा था कि मैं होप करूंगा कि ये जो है ठीक है, पता नहीं ये अचानक से उठ भी नहीं रहा है, क्या हो चुका है इसे। एमसी फिर सोच रहा था कि साथ में 2 कार्ड जो मैंने यूज कर लिए हैं, तो मेरे बॉडी के अंदर इनकी पावर्स आ चुकी है, और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा क्लोज इनके साथ हो चुका हूँ, और साथ में ये पावर जो है बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रही है, जैसे कि ओरिजिनली ये पावर मेरी थी। और यहाँ पर आ जाता है कि टारगेट जो है वो एरिया के अंदर है, जबकि एमसी सोच रहा था अच्छा वो यहाँ पर है, और यहाँ पर जब आ जाता है काफी ज्यादा लाशें ही पड़ी होती है बस, और एमसी बता रहा था कि क्या यहाँ पर वॉर हो चुका है, लेकिन बाकी आ जाती है चेक करने के लिए, फिर बता रहे थे कि इसे काफी ज्यादा स्ट्रेंज टाइप की एनर्जी आ रही है, अगर कोई जो है मर भी जाते तो इस तरीके से मतलब चीज नहीं होती है। जबकि यहाँ पर आ जाता है लोकेशन के वो जो है वहाँ पर है किंग, और ये जाने लग जाते हैं यहाँ पर, तो एक टनल टाइप का होता है। जबकि एमसी बता रहे थे कि नहीं प्लीज मेरे को मत बताना कि वो बंदा जो है यहाँ पर है, दफना दी है किसी ने उसे, और सोच रहा था कि भाई मैस मत करना कि क्या वो जो है मर चुका है। और साथ में एमसी को भी काफी ज्यादा डर लगता है टॉम से और चीजों से, नोवेल वगैरह इसने पढ़े थे, और सोच रहा था कि नहीं मैं जो नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जो मारा जाऊंगा। और फिर बता रहा था कि मॉम मैं जो वापस से जाना चाहता हूँ, जबकि बाची बता रही होती कि मास्टर क्या तुम्हें जो है डर लग रहा है, जबकि एमसी शॉक हो जाता है। फिर बता रहा था कि नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, दरअसल मैं बहुत ज्यादा बोर्ड हो चुका हूँ, तो मैं जो ऐसे एक्ट करता हूँ कि मैं डर चुका हूँ, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और तुम्हें जो करना है वो तुम करोगे। फिर बता रही थी कि ठीक है, और ये जो काफी ज्यादा होनेस्ट होती है, मतलब सस्पेक्ट ही नहीं कर रही होती कि एमसी का क्या प्लान है या फिर धोखा दे रहे हैं। ये फिर बता रही थी कि सच में मास्टर तुम जो बहुत सारी चीजें कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है अंडरस्टैंड करने में। और फिर बता रहे थे कि चलो मैं लीड करती हूँ, आ जाओ। एमसी बता रहे थे कि ठीक है, और ये अंदर चले जाते, बहुत बड़ा ही टनल होता है, टनल बोले तो क्या फिर केव बोले तो। और एमसी बता रहा था कि ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है, और लगता है कि ये जैसे मतलब कॉमिक्स वगैरह उन चीजों में लिखी होती है उस टाइप की है। जबकि बातचीत सोच रही थी कि मास्टर सच में बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है, और जबकि बातचीत सोच रही होती कि जो ऑरा उन डेड बॉडी से आ रहा था वो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा तेज है, और एमसी भी चीख रहा होता है आवाज आती है तो। और फिर बता रहा था कि ये साउंड गया था, लेकिन यहाँ पर मेंढक होता है। एमसी भी बता रहा था कि साला ये जो फ्रॉग था मेरे को डरा दिया, और फिर बता रहा था कि चलो ये जो अच्छा है कि डेंजर जो और हो चुका है, लेकिन वो चीजें एमसी के पीछे ही होती है। जैसे पीछे देखता है इसका ब्रेन जो है लोडिंग पे लग जाता है। जबकि बातचीत सोच रही थी कि जितने भी यहाँ पर डीमंस है वो जो है हाई रैंक के किंग लेवल के डिमोनिक बीस्ट है, यहाँ पर चल के आ रहा है, ये चीजें जो है यहाँ पर क्या कर रही है, और ये जो अंडरग्राउंड से जो कि यहाँ पर आनी भी नहीं चाहिए थी ह्यूमन रेल्म के अंदर, और लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो चुका है। एमसी चीखने लग जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, और ये एमसी को पकड़ लेते हैं, ये गिर जाता है इससे, और इसे खाने वाले होते हैं। एमसी बता रहा था कि नहीं मेरी हेल्प करो, मैं मरने वाला हूँ, और ये भी एमसी को देख रही होती है, और इससे एमसी की बात याद आ जाती है कि माइंड मत करो, बस तुम जो हो कैरी करो बस। जबकि ये फिर बता रही होती है कि हाँ मास्टर जो बहुत ज्यादा पावरफुल है वो ऐसे कर रहा है। जबकि एमसी यहाँ पर फटी पड़ी होती है, फिर बता रहे थे रुक जा सुन ले बात मेरी।
तुम जो बहुत सारे शांत कैसे लग रही हो, मैं जो मरने वाले यहाँ पर प्लीज। और यहाँ पर जो वो खाने वाला होता है, हाँ जी फिर बता रहा था भाई मेरा खत्म है, मैं जो मरने वाला हूँ। और यहाँ पर जब मंकी किंग होता है और ये फाइनली उठ जाता है और अपनी एबिलिटी यूज करता है, जिससे यहाँ पर जो इसकी फट जाती है और शायद से इसने वो टेक्निक को मास्टर कर लिया जो कि एमसी ने बताया था इसे, जबकि ये सारे आ जाते हैं इस पर अटैक करने के लिए। और इसके पीछे भी एक होता है जो कि एमसी बता रहा था कि केयरफुल रहो, तुम्हारे पीछे है वो, लेकिन ये जो इसे आराम से पकड़ लेता है और अपनी और एनर्जी यूज करता है और इसे भी यहीं पर ही मार देता है। और जितने और आ रहे होते हैं इस पर अटैक करने के लिए, यहाँ पर ये उनके सामने होता है। भाई बंदे को गुस्सा आ चुका है, लगता है कि नींद सही नहीं हुई इसकी 10 दिनों तक। अपनी ये एबिलिटी यूज करता है, यहाँ पर जितने भी होते हैं वो मारे जाते हैं। और फिर बता रहा था कि मास्टर ये कैसा था, फिर एमसी बता रहा था कि तुम्हारा ऑरा जो है बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, जैसे कि ये जो है बिल्कुल ही डिफरेंट बंदा बन चुका हो। जबकि बाची में बता रहे थे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मैं जो अब इसकी बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ। जबकि बाची सोच रही थी कि कुछ टाइम पहले ही मैं इसकी मैच पे थी, लेकिन अचानक से जब से एमसी ने इसे चीजें सिखा दी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और ये जो एमसी को इस तरीके से देख रही होती है, वैसे एमसी तो छपरी टाइप का दिखता है, लेकिन बाची को अच्छा लग रहा है ये। और ये इमेजिनली सोच रही होती कि एमसी ये कहने का ट्राई कर रहा है कि अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है तुम्हें जो है पावरफुल होने के लिए। और सोच रही थी अचानक से मेरे फेस को क्या हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा हॉट फील कर रही हूँ। और यहाँ पर ये आ जाता है और फिर एमसी बता रहा था कि क्या चल रहा है। और फिर बता रहा था कि मास्टर मैं औसम हूँ ना, पहले जो है मैं स्टेट के अंदर जा चुका था कल्टीवेशन करने के लिए, और फाइनली अभी जो है मैं पहुंच चुका हूँ पूरे 8 टाइम और ज्यादा पावरफुल। जो कि इसे बता रहा था कि सच में, और सोच रहा था कि यार जितने कार्ड मैंने यूज किए उससे भी ज्यादा पावरफुल होने लग चुका है, और लगता है फ्यूचर में मैं इसके डिसाइबल बन जाऊंगा तो मेरे को जो इनसे भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। लेकिन मंकी के पर्सपेक्टिव से एमसी डिफरेंट लग रहा होता है। वो फिर बता रहा होता है कि सिर्फ 8 ही तुमने जो है लेवल पार कर लिए हैं, ये अमेजिंग है। जबकि ये सोच रहा था कि मास्टर के एक्सप्रेशन और उसका टोन जो है, इसका मतलब ये कि मुझे मॉक कर रहा है, कि इसका मतलब ये कि मैं जो हूँ एमलेस हूँ, मैं और ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, ग्रेड भी नहीं हूँ। फिर बता रहा था कि मास्टर तुम्हारे डिसाइबल ने मिस्टेक रियलाइज कर ली अपनी, तो मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, मैं जरूर और ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा सीखने के लिए। जो कि ऐसे बता रहा था कि साला बोल क्या रहा है तू। और यहाँ पर ये आ जाता है कि कांग्रेचुलेशन, इसकी जो पोटेंशियल है वो 5% और बढ़ चुकी है, जो कि 35% हो चुकी है। और साथ में तुम्हें गिफ्ट भी मिल चुका है जो कि एक मास्क होता है। जब एमसी बता रहा था कि क्या मैंने क्या कर दिया, ये खुद ही तो पावरफुल हो चुका है, लकीली मेरे को ये चीज मिल चुकी है। एमसी देख रहा होता है, फिर बता रहा था कि साला ये यूज क्या होता है, इसके अंदर है क्या, साथ में जो है ये डॉग सिस्टम ने मेरे को बताया भी नहीं था कि क्या है ये। जबकि बातचीत फिर बता रही होती कि जरा मास्टर जो है प्ले करता है एक नूब का रोल, कि ये बहुत ज्यादा डरता है। जबकि फिर बता रहे होते कि तुम अंडरस्टैंड नहीं कर सकती हो, जहाँ तक मैंने देखा है तो ये जो है काफी ज्यादा खुश होता है जब ये रोल प्ले करता है नूब का। और देखने के साथ एक चीज आता है ड्रैगन टाइप का, और ये दोनों भी देख रहे होते हैं। जबकि फिर बता रहा होता है कि किसकी हिम्मत हुई इस तरीके से अटैक करने की, और वो डायरेक्ट इससे होकर गुजरता है, और ये दोनों देख रहे होते हैं। और यहाँ पर और भी ज्यादा चीजें आ रही होती है जो कि मेरे को सोल्स लग रहे हैं। जबकि ये फिर बता रहा था गई है, ये फिर बता रही होती है कि ये जो है एक आम लोगों के सोल्स होते हैं। वैसे मेरे को पता चल चुका था सच में, वैसे मैंने कॉमिक नहीं पढ़ी है, तुम लोगों के साथ पढ़ लो। और ये फिर बता रही होती है कि जहाँ तक नॉर्मली देखा जाए कोई भी इन्हें देख नहीं सकता है अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल आर्टिफैक्ट नहीं होता है तो। और जहाँ तक मैंने सुना है तो ये तभी विजिबल होते हैं जब ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रिजेंटमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब वो जिंदा होते हैं, उसे कोई चीज चाहिए होती है, वो जो मारे जाते हैं तो उसको हासिल करने के लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं, तो वो दिखने लग जाते हैं। ऐसे सोच रहा था कि क्या ये चीजें जो है बिलोंग कर सकती है उस किंग को जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर पोर्टल दिख जाता है, और फिर बातचीत बता रही होती है कि जो ऑरा जो है वो इसी चीज से आ रहा है। जो एमसी बता रहे होते कि ठीक है मेरे को फर्क नहीं पड़ता जो भी है, चलो हम चलते हैं, और उसे जो है मार देंगे। जबकि ये एमसी को देख रहे होते हैं और सोच रहे थे कि क्या सीन है, क्योंकि एमसी नूब की तरह एक्ट करते हैं ना। और भी जब एमसी बता रहा था कि क्या हो जाएगा तुम मूव क्यों नहीं कर रहे हो, और ये भी देख रहे होते हैं। फिर बता रहे थे कि मास्टर तुम्हें जो मुझसे कम्पीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जो सब लोगों को मार दूंगा। बता रहा था कि ठीक है बहुत ज्यादा सेंसिबल हो, चलो फिर चलते हैं। और ये जाने लग जाते हैं, और जैसे बाहर आ जाते हैं फिर एमसी से बता रहा था कि ज्यादा जो है तेजी से मत भाग, वेट करो मेरा। और साइड पे देखता है तो यहाँ पर जो है मैं बातचीत दिखाई जाती है, मतलब हर किसी को बातचीत बोलता रहता हूँ भाई, जो कि ट्री टाइप की होती है, इसे देख रहे होते हैं। जो कि एमसी भी गिर जाता है। फिर बता रहा था कि साला ये क्या है, और काफी ज्यादा डर रहा होता है। जो कि फिर बता रहा था कि मास्टर तुम्हें डरना नहीं चाहिए, लगता है कि ये जो है सो रहा है, सो रही है ना। हाँ, जो कि बता रहा था श्योर है ना। और जब पास आ जाते हैं और बातचीत इसे जैसे टच करती है, इसे जो है सेंस होता है कुछ, इसके अंदर घोस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के। और ये फिर बता रहे होते हैं कि इसके अंदर जितने भी स्पिरिट्स है वो वही है जो रिवेंज लेना चाहती है या फिर किसी चीज को हासिल करना चाहती है। फिर बता रहे थे कि लगता है कि ये बंदा जो है अट्रैक्ट कर रहा है अटेंशन ऊपर अपर realm से, तो इसने जो है अंडरवर्ल्ड के क्रिएचर को भेज दिया ताकि वो जो ह्यूमंस को मार ले, ताकि इसकी हेल्प कर ले सोल को कलेक्ट करने में। जो कि फिर बता रहे होते हैं लेकिन अंडरग्राउंड क्रिएचर जो है वो इस तरीके से चीजें तो करते भी नहीं है और वो जाते भी नहीं है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर। जो कि फिर बता रहे थे कहा इसने लगता है कि स्पेशल आर्टिफैक्ट वगैरह कुछ ना कुछ गया होगा, इस तरीके से बरसरकर हो चुके जितने भी क्रिएचर यहाँ पर है। जबकि ये फिर बता रहा था बंदर के जो अंडरग्राउंड क्रिएचर्स होते हैं वो कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आते, तो ये क्या सीन चल रहा है। जबकि ये लड़की फिर बता रहे थे कि लगता है किसी ने जो है स्पेशल एडवांस आर्टिफैक्ट लगा दिया है जिसकी वजह से ये जो इसकी तरह आ रहे बरसरकर होकर हमारी वर्ल्ड के अंदर। और इस लड़की के बारे में बता रही होती कि अगर कोई जो है इस जैसे क्रिएचर को जो कि प्राउड क्रिएचर होता है एक स्लेव बना सकता है तो वो बंदा जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होगा जिसने भी ये किया होगा। और ये चीज भी जो है कोई फॉरबिडन चीज करने में लगी हुई है ये लड़की। और ये फिर बता रहा था कि रुको जरा ये कुछ कर रहा है। और ये फिर बता रही थी कहा तुमने जो है कॉफिन अभी देख ली है, लगता है कि ये जो इनका ट्रू बॉस है बुबास के अंदर डाल रखा है। जबकि ये फिर बता
रहा होता है कि क्या तुम्हें कैसे पता चल चुका है, मतलब देखकर तो नहीं लगता कि ये हो सकता है इनका बॉस। और ये फिर बता रही होती है क्योंकि मैंने जो रिकॉग्नाइज कर ली इसके मास्टर को, क्योंकि ये जो है मेरे फादर का एक फ्रेंड था, फ्रेंड नहीं बोल सकते, एक्वेंटेंस था, जानता था। और ये बंदा जो है वो फिगर है जो कि रैंक 10th के अंदर था, सेलेस्टियल मार्शल रैंकिंग के अंदर। एमसी बता रहा था कि क्या, और ये भी बता रहा होता है कि रुको जरा इसके अंदर। और ये लड़की बता रही होती है कि मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया जो कि यूनिक टोटम उस कॉफिन पे लगा हुआ है। एमसी बता रहा था तो तुम लोग जो यहाँ पर कर क्या रहे हो, चलो भागते हैं यहाँ से। जबकि आवाज आ जाती फिर बता रहा होता है कि अच्छा तुम लोग जो है भागने का सोचो, जरा भागना, हम जो है फिर देखते क्या होता है तुम्हारे साथ। जबकि ऐसी चीजें लग जाता है कि भाई गुडनेस ये क्या सीन हो रहा है। जबकि ये फिर बता रहा था कि मास्टर इस बड़ी चीज से आवाज नहीं आ रही है, बल्कि आवाज ये इसके पीछे से आ रही है, और जैसे आ जाता है देखने के लिए। और फिर बता रहा था कि यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं और यहाँ पर ये पपेट बना दिए होते हैं इन्होंने। और फिर बता रहा था कि लगता है कि ये जो है पार्ट नहीं है सेम ग्रुप के, और ये गोस्ट टाइप के होते हैं। मुझे लगता है कि वो ये दोनों सोल्स रीपर्स जो होते हैं वो हैं। और ये फिर बता रहा था कि हाँ तुम जो हो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैन हो किंग के, और तुम लोग जो हो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, तो इसलिए फेंटेसाइज नहीं करना चाहिए भागने के लिए, क्योंकि तुम्हारी पावर जो है तुम्हें भागने नहीं देगी। जो कि फिर बता रहा होता है कि ये जो है एक ट्रू मॉन्स्टर है। तुम्हें पता है ना ट्रू मॉन्स्टर होता क्या है। पूरे 30 साल पहले ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है वो मर चुकी थी इसकी वजह से, और उसने इन सब लोगों को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो जो है मजे लेना चाहता था, यूज करना चाहता था खुद को। और ये फिर बता रहा होता कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम जो अगर इसकी हेल्प करोगे इसको जिंदा करने के लिए तो तुम्हें जो है कुछ मिलने वाला है। तुम्हें जो है ड्रीम नहीं देखना चाहिए, वो जो है सबसे पहले तुम लोगों को ही मारेगा जैसे उठ जाएगा। और साथ में जो यहाँ पर स्पिरिट्स बहुत ज्यादा आ भी नहीं गई है इसको रिजरेक्ट करने के लिए, जिंदा करने के लिए, तो तुम्हारे पास चांस है यहाँ से भागने के लिए। जबकि फिर बता रहा होता है कि तुम जैसे लोगों को देखो तो मैं सच में लगता है कि मैंने इसे जिंदा कर लिया है एक रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए। ये सब कुछ जो है मैंने तबाही के लिए किया है मेरे फ्रेंड। ये फिर बता रहा था कि क्या, और फिर बता रहा होता है कि मैं जो चाहता हूँ कि वर्ल्ड जो है वापस हो जाए जैसे कि पहले 30 साल पहले था। मेरे लाइफ जो मैटर नहीं करती है, मैं बस तबाही देखना चाहता हूँ। जबकि फिर हंस रहा होता है, इन्हें बता रहा होता है कि वो जो है काफी ज्यादा अच्छा एक नजारा है। जबकि फिर बता रहा होता है कि सच में यह बंदा पागल हो चुका है। मैं जो तुम्हारे लिए टाइम ले लेता हूँ ताकि तुम जो यहाँ से भाग जाओ, इन्फॉर्म कर लो किंग को इसके बारे में। जबकि फिर बता रहा होता है लेकिन हमारे जो कंडीशन है हम जो है कैसे यहाँ से भाग सकते हैं। और फिर बता रहा होता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं एक ट्रिक यूज कर सकता हूँ, तुम जो यहाँ से भाग जाओ। और ये अपनी पावर यूज करता है जो कि सीक्रेट टेक्निक होती है 100 गोड्स की, और ये जो इस पर अटैक करता है, ये सारी चीजें इसकी तरफ आ रही होती है और इसे जो जमा देते हैं। और फिर बता रहा होता है कि जल्दी करो। जबकि वो दूसरा बता रहा होता है कि रुक जाओ, ये टेक्निक तुम्हें नहीं यूज करनी चाहिए क्योंकि इस टेक्निक से लाइफ की एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। और ये फिर इसे बता रहा होता है अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं जो हूँ ऐसे ही मर जाऊं तो तुम्हें जो है ये चीजें करनी पड़ेगी और टाइम वेस्ट मत करो, चले जाओ। जबकि ये इसे देख लेता है और फिर बता रहा होता है कि ठीक है, और अपनी एनर्जी यूज करता है, यहाँ से भागने लग जाता है और सोच होता है कि प्लीज मरना मत, मैं जो जरूर लोगों को लेकर आ जाऊंगा हेल्प करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पर आ चुका होता है। जबकि फिर बता रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये इम्पॉसिबल है इस तरीके से, और रख के इसे मारते नीचे लग जाता है। और ये भी इसे देख रहा होता है, उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और आ जाता है यहाँ पर गाने गा रहा होता है। और ये तब भी इसे बता रहा होता है कि ये जो डिजास्टर है, मैं तेरे से भीख मांगता हूँ कि तुम्हें जो ये चीजें रोक देनी चाहिए। और ये फिर बता रहा था कि भाई बड़ा शोर कर रहा है तू, और रोक के इसे मारता है। लेकिन देखने के साथ इसे जो है कुछ भी नहीं होता है। और फिर बता रहा था कि क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर सकता हूँ। और ये सोचा था कि ये हो रहा क्या, ये हो सकता है, पीछे देखता है और यहाँ पर यही यंग मास्टर आ चुका होता है। और यहाँ पर आ जाता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने होस्ट ढूंढ लिया जिसको तुम्हें ढूंढना था। हमसे बता रहा था कि अच्छा ये जो है किंग है। और ये तभी चीख रहा होता है कि साला मैं जो मूव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं है जो कि मुझे इस तरीके से रोक सकता है। और तब भी पंच मारने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन वापस से रुक जाता है। और फिर बता रहा था कि साला हो क्या रहा है, और पीछे देखता है। फिर बता रहा था कि साला तूने कर क्या दिया है मुझे। और ये फिर बता रहा था कि तुमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कर सकता हूँ, जो कि ये चीजें जो है लॉर्ड लिन ने कर दी है। तुम जो फाइट कर सकते हो किसी के साथ लेकिन किसी को मार नहीं सकते हो। और ये सोच रहा होता है कि ये लड़का जो है कावड़ लग रहा है, मेरे को डरपोक लग रहा है, लेकिन जितना इसे मारना निकल रहा है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और सोच रहा होता है कि यार मैं इसको हैंडल भी नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे लॉर्ड का ही वेट करना पड़ेगा कि वो जो इसे मार दे। फिर बता रहा होता है कि क्या सेकंड डिविनिटी जो है असिस्ट कर सकती मुझे, और बातचीत से डायरेक्ट वो चीज निकल जाती है। और क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, दिखा सकता हूँ यूट्यूब मेरे को दर्द हो रहा है, बिग बॉस मेरे को दर्द हो रहा है। और ये इसे खाने लग जाता है, इसकी एनर्जी को और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता है। और फिर बता रहा था कि साला मैं जो मूव क्यों नहीं कर सकता हूँ जैसे कि पहले था। और फिर बता रहा था कि भाई मेरे साथ मैस मत करो, तूने क्या कर दिया मेरे को। क्योंकि फिर बता रहा होता है कि मैं जो बस लोली सर्वेंट हूँ अंडरवर्ल्ड का, ये सब जो है लॉर्ड की सब कुछ कर रही है। लगता है कि इस लड़के को लिटरली पता नहीं कि कितना ज्यादा पावरफुल है, ये अपने बाप पे ज्यादा रिलाय रह रहा है। और फिर बता रहा था अगर तुम बिलीव नहीं करते तो कैसा रहेगा, मैं जो दिखा देता हूँ पावर को उसकी। यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी आ रही होती है उसकी, और वहाँ पर दिखने लग जाता है एक चीज जो कि मोस्टर टाइप की होती है। और सोच रहा था कि क्या ये जो है लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट है, जहाँ तक मैंने जो है सिर्फ बुक्स वगैरह में इसके बारे में पढ़ा था। और सोच रहा था कि ये जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे वेट करना पड़ेगा लॉर्ड को जिंदा होने के लिए, तभी वो इनसे डील कर सकता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जबकि इसे बता रहा होता है कि बिग ब्रदर मेरे को पता है कि मैं जो रॉन्ग था, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो। जो कि फिर बता रहा था कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये ऑर्डर मुझे फादर ने दे दिया है। और फिर बता रहा था कि तुम्हारा बाप यहाँ पर नहीं है तो तुम जो हो मुझे चांस दे सकते हो। जो कि फिर बता रहा था कि मेरा बाप को जो सब कुछ पता है, तो इसलिए मैं कुछ भी
भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो हर जगह पे होता है। और फिर बता रहा था कि ये पावर जो है वो 10th रैंक की है मार्शल रैंकिंग के अंदर। सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अगर हमारे साथ ये यंग किंग होगा तो ये जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये फिर बादशाह बता रही थी कि ये जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम जो इसके कोई भी मैच नहीं है, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारे बारे में भी नहीं पता है कि तुम मतलब इसके मैच हो के नहीं हो, और इसकी अभी पूरी पावर्स भी नहीं आ चुकी है यहाँ पर। और हमसे बता रहा था कि सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये सिर्फ 10वें रैंक पे है। जबकि फिर बता रहा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं रहूँ बस फाइट करना चाहता हूँ इससे। और फिर इससे बता रहा था कि ठीक है तुम जा सकते हो, टेस्ट आउट कर लो, लेकिन केयरफुल रहना। और ये जाने लग जाता है कि ठीक है, और इसे पता चल जाता है कि वो आ रहा है। सोच रहा था कि डेंजर है, और डायरेक्ट कोई मोस्टर निकल जाता है, इसको पकड़ लेता है। और फिर बता रहा था कि सच में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं यूजलेस नहीं हूँ जैसे मैं पहले था। यहाँ पर अपनी पावर और लगा रहा होता है ब्रेक करने के लिए। ये बता रहा होता है कि ये जो कौन सी पावर है बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, और ये वापस आने लग जाता है। फिर वापस अपनी पावर यूज कर रहा होता है डिवाइन बीस्ट की, जो कि यहाँ पर टर्टल टाइप का आ जाता है, और ये वापस जाके लग जाता है। इसके सर में बड़ा दर्द होता है, डायरेक्ट लगता है उससे। जबकि बात बता रहे थे कि सच में इसके पास बहुत ज्यादा रेयर डिवाइन बीस्ट है, और ये जो है इसे आराम से समन कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अनफेयर है। जबकि एमसी बता रहा था अच्छा लेकिन तेरे पास भी तो बहुत ज्यादा ही है, और ये वापस भी आ चुका था फाइट करने के लिए, लेकिन वो जो है नहीं कर रहा होता कुछ भी। फिर बता रहा था कि निकल के आ जाओ, हम जो फाइट करते हैं। जबकि वो फिर बता रहा था कि नहीं मैं सरेंडर करता हूँ, मैं कैसे तुम्हारा जो हूँ मैं कर सकता हूँ। जबकि फिर बता रहा था कि क्या मतलब तुम्हारा सरेंडर का, तुम जो किस तरीके से मर्द हो और तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्किल्स है और तुम फाइट नहीं करना चाहते हो। जबकि फिर बता रहा होता है कि जितनी भी चीजें जो है वो मेरे फादर ने मुझे दे दी है, उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। जबकि फिर बता रहा था कि नॉनसेंस, तुम जो ये रेयर बेस को समन कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं होता तो तुम जो कैसे ये चीजें कर सकते थे। ये फिर बता रहे थे कि भले ये सब कुछ जो है फादर के जीन्स की वजह से मेरे साथ हो रहा है, मैं जो हूँ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ खुद ही। और फिर बता रहा था कि साला तुझे अपने बाप के बारे में बात कर रहा है, तू कितना बड़ा है। और ये फिर बता रहा था कि ये रियलिटी के बाप के परमिशन के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मूव भी नहीं कर सकता हूँ। और ये जो है उससे गुस्सा आ जाता है। फिर बता रहा था कि मैं जो बहुत ज्यादा अनोइंग हो चुका हूँ, जल्दी कर बाहर निकल यहाँ से। बातचीत भी बता रही होती है कि इतने ज्यादा डिवाइन बीस्ट को ये समन कर रहा है, लेकिन फिर भी खुद को जो है ये वर्थलेस बोल रहा है। और फिर बता रहा होता है कि यार इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसको जो है बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया इसके बाप ने ही बहुत ज्यादा। ये लड़की फिर बता रही होती है कि ये क्या होता है, जैसे कि भाई इस लड़की को भी तो इसके बाप ने मैनिपुलेट किया था, और वो तब भी लगे होते देख रहा होता है। और फिर अभी बता रहा होता है कि यार कैसे डिस्क्राइब करो तुम्हें, तुम ऐसे इसे सोच सकते हो कि ये फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन होती है, लेकिन फिर भी मुझे डबल चेक करना चाहिए। और फिर बता रहा था कि बंकी रुक जाए, मुझे जो है लेकर जाओ वहाँ पर। और फिर देखता है और लेकर आ जाता है एमसी को। और बता रहा था कि मैं एक चीज के बारे में क्यूरियस हूँ, तुम्हारे पावर के बारे में, कि तुम जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन तुम जो इस तरीके से मॉडेस्ट क्यों हो। जबकि फिर बता रहा था कि मैं मॉडेस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर कंपेयर करो मेरे बाप से मुझको, तो मैं जो हूँ एक पीस ऑफ ट्रैश हूँ। जबकि फिर बता रहा था अच्छा तुम्हारे बाप ने सच में ये चीजें बोल दी, ये कुछ ज्यादा हर्ष नहीं है। जबकि फिर बता रहा था कि नहीं ये सब कुछ जो है मेरी अच्छाई के लिए बोल दिया मेरे बाप ने। जबकि एमसी बता रहा था कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या कभी तुम जो हो अंडरवर्ल्ड से बाहर निकले हो। ये फिर बता रहा था कि नहीं मेरा बाप बोलता है कि मुझे जो अवॉइड करना चाहिए, बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, और मेरे पास कोई टैलेंट वगैरह भी नहीं है, तो इसलिए मैं जो काफी ज्यादा चीजों के साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए बाप बोल रहा है कि किसी से बात मत करना। एमसी सोच रहा था कि सच में इसे जो काफी ज्यादा बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर लिया है। जबकि ये फिर बता रहा होता है कि वो मास्टर जो है इतनी ज्यादा चीजें इसको क्यों बोलेगा, मुझे जो है वो स्टिक वगैरह दे दो, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं जो हूँ इस शील्ड को तोड़ दूंगा। जबकि एमसी बता रहा था कि रुक जा। एमसी फिर बता रहा था कि चलो मैं जो अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया तुम्हें किसी और से, तो इसलिए मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो हो हमारे खिलाफ मतलब ग्रज ना रखो फाइट करने के लिए। फिर बता रहा था कि नहीं नहीं तुम जो बहुत ज्यादा हर्ष हो ये ठीक है। और फिर बता रहा था अगर कुछ भी नहीं है तो चलो मैं चलता हूँ, इसे बता रहा था ठीक है। एमसी वाले यहाँ पर आ जाते हैं, फिर शील्ड लगा लेते हैं, चुपके शायद से जा रहे होंगे इसके पीछे। जबकि एमसी बता रहा था कि तुम श्योर हो ना कि हम जो डिस्कवर नहीं होंगे। जबकि ये लड़की बता रही थी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये जो है मेरे बाप ने मुझे दे दी थी, और हाई रैंकर के मार्शल आर्ट पे काम कर सकते हैं आराम से, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जबकि एमसी बता रहा था कि ठीक है तुम्हारे बाप ने जो तुम्हें बहुत ज्यादा स्पॉइल किया कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें तुम्हारी बाप की। और ये फिर बता रहा होता है कि मास्टर हम जो उसे क्यों ट्रैक कर रहे हैं, सबसे पहले तुम जो हो प्लान कर रहे थे ना इसे डिसाइबल लेने के लिए। एमसी बता रहा होता है कि देखो मैं जो हूँ मास्टर हूँ, तो इसलिए मेरे पास एक अपना प्लान है करने के लिए। एमसी सोच रहा होता है कि ये लड़का जो है काफी ज्यादा खुद पर डाउट कर रहा है, अगर मैं वो कार्ड यूज करूंगा इसे फाइट करने के लिए, भले इसकी धुलाई भी कर लूंगा, तब भी इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज नहीं होने वाला है, क्योंकि इसे ऑलरेडी मतलब ये इसके बाप ने इसके दिमाग में बात डाल दी है कि तू जो है ट्रेश है। तो अगर मैं हरा दूंगा तो ये खुद बोलेगा हाँ मैं ट्रेश हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे जो है इसका पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए इसके बाप के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है। और फिर बता रहा था कि हाँ मास्टर क्या कुछ रॉन्ग हो चुका है तुम्हारे हेल्थ के साथ। इनसे बता रहा था कि क्या तुम क्यों बोल रहे हो। और ये फिर बता रहे थे कि मास्टर जब पहले जो है हमने फाइट की थी, तुमने इस लड़की से भी फाइट की थी, उस टाइम तुम्हारी बॉडी के अंदर माना वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन एक्चुअली में तुम जो हो अभी 7-8 लेयर्स तक पहुंच चुके हो। जबकि ये लड़की बता रही थी कि हाँ मैंने भी सेंस किया है, मुझे लग रहा था कि ये इमेजिनेशन है मेरी। और एमसी भी शॉक के अंदर चला जाता है और सोच रहा था कि रुको जरा, इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग हो रही है उन कार्ड को यूज करके। और फिर बता रहा था कि रुको जरा, तो मेरे को जो है इनकी पावर्स को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि मैं जो बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ इनकी एबिलिटीज के साथ, तो वो इसलिए था ना कि कोई इल्यूजन था। और सोच रहा था कि क्या ये हो सकता है कि मैं पहले से जो है
है बहुत ज्यादा पावरफुल था पास्ट के अंदर, और वापस से मेरे को जो है मेरी मेमोरीज मिल रही है पिछली लाइफ के अंदर, और मैं जो इसलिए एक लूजर था लेकिन फाइनली मैं जो स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। तो फिर बता रहे थे कि मास्टर मुझे काफी ज्यादा आगे जा रहा है, ऐसे बता रहे थे चलो जल्दी करो इसके पीछे चलते। और हमें जो है अंडरवर्ल्ड का मार्शल अरीना दिखाया जाता है, और यहाँ पर लोग लगे होते हैं फाइट करने में, और ये इस पे अटैक करता है और ये जेल लेता है, जबकि वो वापस आ जाता है अटैक करने के लिए और लगे होते हैं भाई क्या बोलूं मैं, लेकिन ये इसकी धुलाई कर लेता है और वो भी डिफेंड कर रहा होता है खुद को, और ये सारे भी देख रहे होते हैं कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और हम जो है कभी भी इनके लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे। और यहाँ पर कोई दूसरा बंदा भी देख रहा होता है जो कि उसी का ही बाप होता है, और फिर बता रहा होता है कि तुम लोगों को जो फाइट रोक देनी चाहिए, तुम जो हो लोली क्रिएचर हो, और भले जो ये फाइट करते रहेंगे लेकिन ये जो है बालू की तरह लगेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो इसे देखता है और ये भी इसे देख रहा होता है और सोच रहे थे कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस तरीके से हैं, अभी वापस से जो शो करा रहा है अपनी पावर्स को, और बस यहीं पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं। दरअसल हमारी यहाँ पर लाइट जा रही है आ रही है और फाइनली 1 घंटे की वीडियो भी बन चुकी होगी, तो इसके मैंने 20 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए। अगर तुम बोलोगे तो एक दूसरी वीडियो लेकर आ जाओगे 1 घंटे की, उसमें जितने और 23 और चैप्टर रहते हैं, मतलब टोटल 43 चैप्टर्स हैं, उन्हें एक्सप्लेन करके इस सीरीज को एंड कर लेंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।